हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मैजिक ऑफ साइंस में। आप लोगों का क्या कीजिएगा, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी करते हुएगा। तो आज लेकर आए हैं आपका चैप्टर नंबर क्या चीज, रीचिंग एंड एडल्टेंस ऑफ द एजेस। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कि सर किस प्रकार से हमारी जन्म होती है और किस अवस्था से होकर के, कौन से स्टेज से होकर के हम गुजरते हैं, और सर हमारी जो लास्ट डेथ यानी कि जो मृत्यु होती है वो उसका जो स्टेज है, तो स्टेज का आखिर नाम क्या क्या है, और जो सर जन्म से लेकर के मरने तक जो हमारे बॉडी में फंक्शन होती है, यानी कि जो घटनाएं घटती है, वह सारी घटनाओं को आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि आखिर सर कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है, और सर जो हमारे डिजीज है वह हमारे किस प्रकार से हमारे ह्यूमन बॉडी में तो किस प्रकार से कौन कौन से डिजीज हो सकता है। यानी कि ये चैप्टर हमारे पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरह यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले हम एक चीज बता दे कि सर अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो क्या चीज करना है सर, हमारे चैनल का नाम क्या चीज है, मैजिक ऑफ साइंस 9153 है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, है कि नहीं है। और सर यही जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप चैनल हमारा जो चल रहा है वो भी है, और वो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और सर इसी पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी चल रही है। यानी कि 3 चीज है सर, इस तीनों पे जाकर क्या करना है सर, इसको फॉलो कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि आपको कहीं भी करो ना करो, एक यूट्यूब पे, और अगर यूट्यूब पे हो तो कम से कम व्हाट्सएप पे जरूर कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी पीडीएफ के कंटेंट है वो आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही जाता है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि सर जितने भी हम कंटेंट पढ़ाए वो आपके पास बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से पहुंच जाए। क्योंकि आप कहते हैं ना कि सर किसी को परोसा हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब आप वहां पे सर पहले लाइन में लग जाइएगा तभी तक कोई परोस को खाना देगा, है कि नहीं। इसीलिए आप क्या कीजिएगा सर, हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भूलना ही मत, क्योंकि सर जो आगे हम डाल चुके हैं ताकि वो कंटेंट भी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे अपने चैप्टर की तरफ। इस आखिर इस चैप्टर में हम कौन से स्टेज को क्या बोलेंगे, तो जन्म जो लेते हैं उस अवस्था को, उस स्टेज को क्या बोलेंगे। सब जब हमारा शादी ब्याह यानी कि जब मैरिज होता है तब कौन सा स्टेज होता है, और सर शादी के बाद जो हमारे बुढ़ापा होता है सर उसे कौन से स्टेज का नाम बोलते हैं। अब कितने बच्चे बहुत ही खुश हुए कि वह शादी ब्याह का नाम लिए हैं, यानी कि अब शादी होने वाला है सबका। शादी किसी का नहीं होगा जब तक पढ़ोगी नहीं, जब तक शादी बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो ताकि क्या हो सके सर, आगे जिंदगी में बढ़ सको। ठीक है, चलिए अब आए कहां की तरफ, हम आगे आज जानने वाले हैं कि सर आखिर एडोलसेंस होता क्या चीज है। ठीक है, चलिए क्या चीज दिया हुआ है सर, व्हाट इज एडोलसेंस एंड द प्यूबर्टी। यानी कि सर एडोलसेंस क्या होता है और प्यूबर्टी क्या होती है। सर क्या एडोलसेंस और प्यूबर्टी में डिफरेंस होता है, बहुत ही सही बात बोले हैं सर। एडोलसेंस और प्यूबर्टी में बहुत ही ढेर सारा डिफरेंस है। किस प्रकार से है सर, आखिर में जब हम एक बॉर्न से यानी कि जन्म से लेकर के और जब हम प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, सर वो हमारा जो घटनाएं घट रही है हमारे बॉडी में, जो स्टेज घट रही है सर वो हमारा एडोलसेंस कहलाता है। सर जो हमारा जो बचपन से लेकर के और जब हम प्यूबर्टी स्टेज पे जा रहे हैं सर, इस घटनाओं को यानी कि इस फंक्शन को अगर हम एडोलसेंस बोल रहे हैं तो सर व्हाट इज प्यूबर्टी। सर पहले ये जान लेते हैं सर आखिर एडोलसेंस होता क्या चीज है और कितने के एज में होता है। आपका जो एडोलसेंस है वह 11 से लेकर के 13 के बीच की जो प्रक्रिया चल रही है सर वो आपके एडोलसेंस है। कितने बच्चे एडोलसेंस स्टेज को ही मानते हैं क्या चीज सर, हम प्यूबर्टी हो गए हैं, हम जवान हो गए हैं, और देखिएगा उसको लगेगा भी, क्योंकि कितने बच्चे क्या करते हैं सर, बचपन से ही खैनी गुटखा सिगरेट दारू से पीना शुरू कर देता है और अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम तो बहुत ही सियान हो गए हैं, पापा मम्मी हमको समझाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है।
चलिए हम लोग आज पढ़ ले तो सर आखिर एडल्सन होता क्या चीज है। लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जीवन का जो घटनाएं चल रही है, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड द एडल्सन। यानी कि सर जब हम प्यूबर्टी के स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, तो एडल्सन कहलाता है। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे हुए, क्योंकि आपको ये सारे बातें आपके कॉपी में यानी कि नोट्स में लिखनी है। ठीक है, आगे बोल रहा है सर जो एडल्सन का हमारा स्टेज है वो स्टेज कितना का होता है सर, तो 11 इयर्स का होता है और ये कितने तक चलता है, तो 18 to 19 ईयर यानी कि पूरी तरह प्यूबर्टी स्टेज चलता है। यानी कि जब तक जिसको बोलते हैं कि नौजवान हो गया है। आप लोग सुनते रहिएगा कि सर अगर आपको वोट गिराना है तो कम से कम 18 साल का होना चाहिए, 19 साल का होना चाहिए। जो लड़की का शादी ब्याह होता है वो 18 के प्लस होगा तो बाल विवाह नहीं कहलाता है, लेकिन अगर उससे पहले हो जाए तो वो हमारा बाल विवाह कहलाता है कि नहीं है। तो वही लिखा हुआ है क्या जी, तो 18 के 19 के स्टेज में क्या कहलाता है सर, हमारा जो एडल्सन का रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो हमारा खत्म हो जाता है सर 20 ईयर्स यानी कि इस ईयर में। दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, यानी कि जो हमारा जो ये ईयर्स कहलाता है, यानी कि जो हमारा जो स्टेज है एडल्सन का उसे हम टीनेजर्स भी कहते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि सर 18 से लेकर के 19 तक का जो स्टेज है उस स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि ऑल्सो नोन एज, तो सर किस नाम से जानते हैं, तो सर उसको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी बिल्कुल इसे भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे चले। अगला हमारा क्वेश्चन सर प्यूबर्टी क्या होता है, व्हाट इज प्यूबर्टी, यानी कि वयस्क क्या होती है, तो पीरियड ऑफ एडोलसेंस, यानी कि सर एडोलसेंस के बाद जो घटनाएं घटती है सर वो हमारा क्या कहलाएगा सर, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी बढ़ाती है सर, वही हमारा प्यूबर्टी कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सर आखिर होता क्या चीज है। आगे दिया हुआ है चलिए आगे जी। अब दिया हुआ सर आखिर हमारे जो जितनी घटनाएं घट रही है इसमें आखिर हो क्या क्या रहा है, आपके फिजिकल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, किसमें, आपके बॉडी में। अगर बॉडी में कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं आइए हम अब जानते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले एक चीज जान ले कि सर जन्म किस प्रकार से हो रही है, यानी कि सर हमारे जो लाइफ पीरियड है, हमारा जो लाइफ स्पान है सर आखिर वो होता क्या चीज है। आप लोग पहले कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन निकालने की एक टॉपिक लिखा दे रहे आखिर व्हाट इज लाइफ स्पान है कि नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या चाहिए, लाइफ स्पान। ये लाइफ स्पान होता क्या चीज है, तो लाइफ स्पान क्या होता है सर, द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ स्पान फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। यानी कि सर जन्म से लेकर मृत्यु तक जो घटनाएं घटती है उसे लाइफ स्पान कहते हैं। सर लाइफ स्पान कितने स्टेज में होते हैं, तो लिखेंगे अगला पॉइंट, there are 3 stages of लाइफ स्पान। ठीक है, यानी कि जो हमारे जिंदगी का जो लाइफ स्पान है, यानी कि जीवन काल है, और कितने घटनाओं में घटती है, तो 3 घटनाएं में घटती है। इसमें का पहला को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, तो सर पहला को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, तो उसके बाद होता है हमारा जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड में हमारा क्या होता है सर, थर्ड में हमारा होता है सेनेसाइड फेज।
ठीक है। तो ये हमारे जिंदगी का 3 लाइफ स्पान होते हैं, ठीक है, जो आपके जिंदगी को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। और जब आप क्लास 11th में आओगे इसे बहुत ही और डिटेल से पढ़ोगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। आइए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं, ठीक है। यानी कि सर किस प्रकार से, मान लीजिए सर ये हमारा लाइफ स्पान चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए सर, बर्थ किए यानी कि बॉर्न हुए, और सर यहाँ पे हम डेथ हो गए यानी कि वृद्धावस्था में क्या किए सर, ये मर गए। हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है सर, लाइफ स्पान चल रही है। सर जब जन्म हुआ इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। सर जो इसके बढ़ने के बाद कुछ इस बीच में एक और स्टेज आता है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं सर, इसी के बारे में और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस आखिर रिप्रोडक्टिव फेज में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं और कौन कौन से फंक्शन बॉडी में चेंज करती है, ठीक है। यही हमारा सेकेंड क्या है सर, रिप्रोडक्टिव फेज है। और थर्ड में क्या होता है सर, हमारा एक होता है एसेंट फेज होता है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में क्या करेंगे सर, और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी क्लास 8 में केवल पढ़ना है सर आखिर रिप्रोडक्टिव फेज में क्या क्या घटनाएं घट रही है, इस घटना के बारे में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि सर आखिर हमारे जो बॉडी में कौन कौन से, बॉडी में हमारे बॉडी के अंदर में क्या क्या रिप्रोडक्टिव चेंज हो रही है, ठीक है। तो सर पहले लिखे हुए क्या चीज कि सर आखिर प्यूबर्टी के दौरान ढेर सारी चीजें होते हैं। जैसे कि देखिएगा जब बच्चा रहता है उसका आवाज कुछ और आता है, यानी कि वॉइस का टोन कुछ और आता है, और जब थोड़ा सियान होता है उसके बॉडी का वॉइस का टोन क्या रहता है सर, कुछ अलग रहता है। जैसे कि पहला क्या दिया हुआ सर, इंक्रीज इन हाइट, यानी कि क्या होता है, हाइट में इंक्रीज कर जाता है, यानी कि हाइट तो बढ़ता ही है कि नहीं है सर। तो हाइट सिंपल सी बात है कि हाइट बढ़ना सर ये बहुत ही मामूली सी बात है। आप देखते हुए सर इसमें 2 तरह का होता है सर, मेल में अलग तरीके से हाइट बढ़ता है और फीमेल में अलग तरीके से हाइट बढ़ता है। सर फीमेल और फीमेल में अलग तरीके से हाइट क्या बढ़ता है सर, मेल की जो हम पहले लिख रहे हैं सर फीमेल के बारे में, ठीक है। यानी कि जो फीमेल है, जो फीमेल की हाइट है सर वह बचपन यानी कि उसका जो जुवेनाइल फेज से लेकर के और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच का जो फेज होता है उसमें हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। सर ये कब करता है, ये ज्यादातर होता है क्लास 5 से लेकर के और क्लास 8 के बीच में होता है। लड़कियों का हाइट अचानक खूब बढ़ता है, खूब बढ़ता, लगता है कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, बढ़ते ही जा रहे हैं। लड़कियों का हाइट बोलते हैं कि जल्दी बढ़ जाता है, लड़की जल्दी सियान हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कब तक हो सकती है सर, या तो उसके डीएनए में यानी कि उसकी मम्मी का क्या सर वो गुण ही हो सर हाइट वाला, उनकी मम्मी लंबी चौड़ी हो, है कि नहीं है, तब हो सकता है। या नहीं तो सर वो 5 क्लास से लेकर के और 8 क्लास के बीच में जल्दी ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि सर इसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो उसी में इंक्रीज कर सकती है। वही लिखे क्या चीज सर, जो फीमेल का हाइट होता है, क्या चीज, फीमेल का जो हाइट है वह क्या करता है सर, इंक्रीज करता है, किसके अपेक्षा, तो किसके अपेक्षा करता है, इंक्रीज मेल की अपेक्षा करता है कि नहीं। ऐसे लिखना पड़ेगा। फीमेल क्या करता है सर, इसका जो हाइट है, क्या चीज है, हाइट है वह इंक्रीज करता है, किसकी अपेक्षा, ग्रेटर देन मेल की अपेक्षा, है कि नहीं है। यानी कि जो लड़की की जो हाइट है वो जल्दी डेवलप करती है, किसके अपेक्षा, तो मेल की अपेक्षा। लेकिन यही अब 18 के बाद यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के यानी कि प्यूबर्टी रिप्रोडक्टिव जो फेज चल रही है ना, उसके दौरान बात क्या होता है सर, अचानक लड़कों का हाइट बढ़ना क्या करता है सर, बढ़ने लगता है और लड़कियों का सीमित हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि लड़कियों का जो हाइट है वो 18 तक बढ़ता है, लेकिन 18 के बाद बहुत ही कम चांस होती है लड़कियों की हाइट बढ़ने की, है कि नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेज क्या होता है, यानी कि अगला फेज क्या होता है, अगला फेज होता है हमारा क्या चीज कि सर चेंज इन शेप, यानी कि जो बॉडी में कुछ शेप भी क्या होता है सर, तो चेंज होने लगता है। तो सर बॉडी में का शेप कैसा चेंज होता है, देख लो कैसे बॉडी बिल्डर बॉडी दिखा रहा है अपना, है कि नहीं है। देखिए
बॉडी दिखा रहा है ना अपना, देखो किस किस का बॉडी ऐसा है, कोई आदमी मेरा कैसे अपना बॉडी दिखा रहा है कि सर मेरा बॉडी तो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है कि नहीं है। इंद्र है बच्चा पतला चितला है, इसलिए बॉडी थोड़ा पतला भी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है सर, अब इस रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान सर हमारे बॉडी के शेप में भी कुछ चेंजेस होती है। सर बॉडी के शेप में किस प्रकार चेंज होती है, तो हम बताए थे क्या चीज कि सर जो मेल है वह मेल के जो हमारा अप यानी जो शोल्डर होता है सर वो चौड़ा होने लगता है, वह मोटा होने लगता है और उसके ऊपर मसल्स भी ग्रोथ करने लगता है, यानी कि बॉडी उडी बनने लगता है। कितना बच्चा क्या करता है पता है, 18 से पहले ही जिम ज्वाइन करने का सोचता है और जिम करने के लिए क्या करता है सर, जिम में जाता है और बॉडी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कभी नहीं पता है सर अगर वो पहले ही जिम में जा करके यानी कि उसकी एज की पहले अगर वो जिम में जाए सर उसकी हाइट बहुत जल्दी नहीं होगी सर, उसके जो मसल्स है वह डेवलप करने का शुरू नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो सेल्स की यानी कि उसकी सेल्स है वह सही समय पर ग्रोथ करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो किस में टाइम लगा रहा है सर, ऐसे ऐसे खींचने में टाइम लगा रहा है सर, वो खींचना बिल्कुल नहीं है। अगर कभी किसी को जिम करने का ख्याल आ भी रहा है तो छोड़ दो, जिम नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए कब, जब एक एज आए तब, यानी कि लगभग 25 के बाद कम से कम जिम करना चाहिए। कितना तो लड़के लोग भी जिम करने लगते हैं बचपने से कि हम जिम करेंगे हमारा बॉडी हो जाएगा, ऐसा कभी बॉडी नहीं बनेगा, है कि नहीं है, क्योंकि कुछ भी होने के लिए एक समय चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हुएगा आपके दादाजी लोग बताते होंगे कि हर चीज की हर एक उम्र की एक सीमा होती है, ठीक है। सर मेल में क्या हो जाएगा, मेल में होता है, कलर चेंज कर लेते हैं क्या, मेल में क्या होता है सर, मेल का जो शोल्डर है वह क्या होता है सर, चौड़ा होने लगता है। मेल का जो शोल्डर है वह कैसा होता है सर, वाइड होने लगेगा यानी कि चौड़ा होने लगता है, और सर इसका जो मसल्स है क्या चीज, इसका जो मसल्स है वो क्या करने लगता है सर, वो ग्रोथ करने लगता है यानी कि बॉडी बनने लगता है। जबकि सर फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में पूरा क्लीन हो गया कि ना, मेल में क्या हो जाएगा, क्या लिखाए थे, शोल्डर वाइड हो जाता है, ठीक है, यानी कि चौड़ा हो जाता है, और मसल्स यानी कि रीच करने लगता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल का जो हिप होता है वो, और उसके बाद उसके बिलो द हिप ग्रोथ, यानी कि उसके जो कमर का जो नीचे का पार्ट है वो क्या करने लगता है सर, ग्रोथ करने लगता है। क्यों सर, तो विच द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि सर वह सही से क्या कर सर अपने बच्चे को अच्छे ढंग से जन्म दे सके, यानी कि अच्छी परवरिश दे सके। इसलिए क्या करता है सर, उसके जो कमर का जो नीचे का पोर्शन होता है सर वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। जबकि मेल क्या होता है सर, कमर का ऊपर यानी कि शोल्डर ग्रोथ करने लगेगा, बॉडी बनने लगता है कि नहीं है सर। ये सारी घटनाएं घटती है, आप अक्सर देखते हुएगा, आप मैच कर लीजिएगा कि सर जो लड़का होता है और लड़का के कमर की अपेक्षा जो शोल्डर है वो चौड़ा होता है, यानी कि आपको चौड़ा दिखाई देगा, कमर पतला दिखाई देगा लेकिन शोल्डर क्या होगा सर, चौड़ा दिखाई देगा। लेकिन लड़कियों की ठीक अपोजिट होता है, लड़कियों की इसके अपेक्षा शोल्डर की अपेक्षा कमर की जो लंबाई होती है, यानी कि जो आपका जो पेल्विक रीजन है, ये पेल्विक रीजन क्या होता है सर, हाईली ग्रोथ करता है। क्यों सर, ताकि वो अपने बेबी को बर्थ के दौरान, बॉर्न के दौरान महिला को यानी कि फीमेल को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। ठीक है, आप सभी लोग क्या कीजिएगा सर, इसका आराम से लिखते चलिएगा, इतना ही पॉइंट सब लिखना है। ठीक है, आप लोगों को आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ क्या चीज, आगे हमारा दिया हुआ सर आगे वॉइस में चेंजेस, यानी कि वॉइस में कैसे चेंजिंग होता है और वॉइस कैसे सर क्या कर रहा है सर, रिप्रोडक्टिव फेज में रोल कर रहा है कि नहीं है सर। जो हमारा वॉइस है वो मेल का वॉइस कुछ और होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है सर, कुछ और होता है। किस ढंग से होता है, आइए देखते हैं। मेल में क्या होता है सर, जो मेल का वॉइस है वो रिप्रोडक्शन के दौरान यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान उसका जो वॉइस है वो क्रैक करने लगता है। तो उसका जो वॉइस है थोड़ा हॉर्स, क्या बोलते हैं उसको, जो हॉर्स की तरह थोड़ा नहीं हो रहा होता है ना, उस तरह का उसका तो कुछ आवाज हो जाता है। यानी कि जब वो बड़े होते हैं तब यानी कि आवाज क्या होता है सर, वो भारी होता है, यानी कि हेवी होता है। किसके, तो मेल का। ये लिखेंगे
वॉइस आर हेवी, यानी कि इसका आवाज सर भारी हो जाता है, और किसी किसी का सर क्रैकी कर जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या हो तो भारी हो जाता है, हेवी हो जाता है। और सर नहीं तो एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हॉर्सियाई वॉइस, यानी कि थोड़ा घोड़ा की तरह क्या होता है सर, हिचकिचाने लगता है, बोलने लगता है। ऐसा मत बोलना कि सर घोड़ा है वो, समझे, ऐसा नहीं, क्योंकि सर उसके आवाज में क्या है सर, उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है सर, यानी कि जब भी बॉडी के बाहर जाता है, यानी जब 25 क्रॉस करता है सर, उसके आवाज में एक भारीपन आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और सर जो मेल है, मेल में सर एप्पल्स क्या बोलते हैं इसको, एडम्सम्स एप्पल, एडम्स एप्पल भी होता है। एडम्स एप्पल कहने का मतलब है सर ये सेब नहीं है। एडम्स एप्पल का मतलब कहना है कि सर जो लड़कियों का होता है सर उसका गाला एकदम सीधा साफ होता है, यानी कि ऐसा होता है एकदम पूरा स्लिपरी होता है। लेकिन जो मेल है वो मेल का देखिए जो गाला होगा थोड़ा इस प्रकार से निकला हुआ रहता है कि नहीं सर, जो निकला हुआ है ना इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि बताइए एडम्स एप्पल किसमें प्रेजेंट होता है सर, मेल में होता है, और एडम्स एप्पल किसमें एब्सेंट होता है सर, फीमेल में होता है। ठीक है, जैसे कि दिख रहा होगा ये जो है ना, ये सर ये जो निकला हुआ है ना इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर, जो फीमेल में, और फीमेल में कैसा होता है, तो फीमेल का जो वॉइस है सर थोड़ा लोथ होता है, लेकिन बहुत चचहाती रहती है कि नहीं है। इसका वॉइस कैसा होता है, वॉइस आर इसको बोलते हैं स्पीक, या नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, सर इसमें क्या होता है, इसमें जो एडम्स एप्पल है वह क्या होता है सर, एब्सेंट होता है। एडम्स एप्पल एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि सर फीमेल में ये नहीं होता है जबकि मेल में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या चीज सर, वॉइस में चेंजिंग होता है रिप्रोडक्टिव के दौरान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अगला टॉपिक है जी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि देखिएगा सर फीमेल में और मेल में क्या होता है सर, सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट होना शुरू कर जाता है। इसमें सर मेल में, जैसे कि मेल में क्या होता है सर, माउस्टिक आना यानी कि बियर्ड आना शुरू हो जाता है, यानी कि क्या होता है सर, और भी क्या होता है हेयर, प्यूबिक हेयर आना, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट पे और भी कुछ पार्ट पे क्या होता है सर, बाल आना ग्रोथ कर जाता है कि नहीं है सर। ये क्या फीमेल में भी होता है, फीमेल का सर ब्रेस्ट फीडिंग होना शुरू हो जाता है कि नहीं है, यानी कि सर ये सारी घटनाएं किसमें होती है सर, तो डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन में। सर इसके पॉइंट एक और नीचे बना करके पूरा पॉइंट को ही लिख दिए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको आगे बढ़ रहे हैं इस पॉइंट को। आगे हमारा है मेंटल इंटेलिजेंट, ये तो नहीं, अगला चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, इसके बारे में भी आगे दिया हुआ है। अगला क्या चाहिए, ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। चलो अब ग्लैंड जानते हैं सर, और यही हमारा मेन पॉइंट है सर हमारे क्या चीज का, हमारे बुक का, हमारे टॉपिक का, हमारे हेडिंग का, हमारे इस चैप्टर का क्या चीज, तो ग्लैंड। क्योंकि ग्लैंड हमको पढ़ना है, आप देखते हुए आपके चैप्टर में दिया हुआ पूरे ग्लैंड दिया होगा। तो पहले ये जान ले सर आखिर जो ह्यूमन बॉडी में आखिर जो ग्लैंड है वह कितने भाग में प्रेजेंट है। सर आप लोग क्या कीजिए, शुरू कीजिए, हमारा जो ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड कितने भाग में प्रेजेंट है, तो वह टोटल 2 भाग में प्रेजेंट है। एक का नाम होता है क्या चीज, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यानी कि ये 2 प्रकार के ग्लैंड क्या है सर, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है हमारे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, यानी कि हमारे जन्म से ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सर बचपन में जब सुनते हुएगा क्या चीज कि सर जो उसकी मम्मी जो है फलना चीज नहीं खाई है सर, उसका जो बउआ उसके मुंह में से लेर आ रहा है, तो जो लेर आ रहा है ना वो लेर नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यानी कि सर वो एक ग्लैंड है जो उसकी अवस्था में अगर सर डेवलप कर रहा है और उसके माउथ से नीचे आ रही है, वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और सर जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जो क्या होता है सर मैच्योरिटी के ऊपर यानी कि प्यूबर्टी के स्टेज में ले जाने में ये हेल्प करती है। तो कौन, हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है सर, ये हमारा क्या होता है सर, ये होता है डक्टलेस ग्लैंड होता है। क्या होता है, डक्टलेस
ये डक्टलेस ग्लैंड होता है सर। और ये क्या होता है सर, डक्टफुल होता है, यानी कि सर इसमें ढेर सारे क्या होता है सर, पार्ट प्रेजेंट होता है जो हमें पढ़ने हैं। इसके पढ़ना होगा आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना होगा, थायराइड ग्लैंड पढ़ना होगा, है कि नहीं है। यानी कि ढेर सारी ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। वो सारे चीज के बारे में क्या करेंगे सर, हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया हुआ फिजिकल चेंजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि सर ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फिजिकल चेंज होती है, वही दिया हुआ है। क्या चीज सर, इन्फ्लुएंसेस दिया हुआ है, चाइल्डहुड दिया हुआ है, बचपना दिया हुआ है, एडोलसेंस दिया हुआ है, प्यूबर्टी दिया हुआ है, एडल्टहुड दिया हुआ है। यानी कि जो हम लोग क्या बोलते हैं सर, जो क्या बोलते हैं उसको, जो मृत्यु के समय होती है ना सर, यानी कि जिसको एसेंट फेज बोले है ना सर, वही एसेंट फेज हमारा है कि नहीं। ये हमारा एसेंट फेज दिया हुआ है, ये सारी पढ़ना है। पढ़ना नहीं मतलब केवल लिख लो, जानकारी ले लो इसको, ठीक है। सर ये सारी घटनाएं घटती है हमारे किस में सर, हमारे फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। अब आ जाओ इंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। ये हमारा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और सर इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना भी है, समझे सर। हमारा जो बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, वो इंडोक्राइन ग्लैंड हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्या चीज में सर, हमारे ढेर सारी हमारे बॉडी का जो फंक्शन घट रही है, यानी जो भी घटनाएं घट रही है, वो सारी घटनाएं इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें सर, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। क्या होता है सर, पहले मेल हो जाएगी, पहले मेल हो जाएगा। मेल का शेप कैसा होता है, सिंबल इस ढंग से होता है, जीरो में से टिकी निकला हुआ है। फीमेल है, फीमेल में क्या होता है सर, ऊपर से नीचे क्रॉस, ऊपर से फिर इसमें भी, यानी कि सॉरी ये तो हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, ये फीमेल का नहीं हुआ। मेल टिकी निकला हुआ है, फीमेल इस ढंग से, है ना। तो कितना होता है सर इसमें, 44 प्लस XY मेल में, और 44 प्लस XX फीमेल में, है कि नहीं है सर। ये क्या करेगा, अपना एक जोड़ा को रिलीज करेगा, यानी कितना 22 प्लस या तो Y करेगा और नहीं तो X करेगा, है कि नहीं है। फिर ये क्या करेगा सर, इसका जो 22 जोड़ा है, इसका 2 निकलेगा, फिर क्या करेगा 22 प्लस X करेगा, सर इसका भी 2 निकलेगा, है कि नहीं है। 22 प्लस X निकलेगा, और इसका दोनों बात बराबर है, एक अगर निकालेंगे फिर भी कोई बात नहीं है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब इससे ये मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, और ये इससे मिलेगा, तो 44 प्लस XY बनेगा, है ना। सर ये इससे बन जाएगा सर 44 प्लस XX बनेगा, है कि नहीं है। यानी कि सर ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर ये जो मेल को इंडिकेट, यानी कि सर बॉयज जन्म लेगा या गर्ल्स जन्म लेगी, ये कौन डिटरमाइन करता है सर, ये मेल करता है। यानी कि सेक्स डिटरमाइन करने की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है, तो मेल करता है, और फीमेल कभी नहीं करती है। क्योंकि गांव में प्रथा से क्या गया है कि इसको केवल बेटी हो रहा है तो बोलता है कि महिला का ही प्रॉब्लम है, केवल महिला ही दोषी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हो सर, क्या चाहिए कि सर जब 44 प्लस XY है, यानी कि मेल के पास ही 2 क्या होता है सर, पॉसिबिलिटी होती है, लड़का होने का नहीं तो लड़की होने का। सर महिला के पास तो दोनों X ही हैं, यानी कि फीमेल का ही गुण है, उसके पास मेल का गुण तो है ही नहीं है। तो सर ये जो सेक्स डिटरमिनेशन है, बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा, ये कौन करता है, देख पुरुष करता है कि नहीं है। तो अगर सर 40 यानी कि 22 प्लस Y जाएगा तो लड़का जन्म लेगा, यानी कि बॉय होगा। और सर अगर 22 प्लस XX जाएगा, सर गर्ल्स जन्म लेगी, यानी कि लड़की जन्म लेगी, है कि नहीं। आपसे पूछेगा सेक्स डिटरमिनेशन कौन करता है, मेल की फीमेल, सर मेल करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों तो कुछ कारणवश क्या हुआ है कि आपके बोर्ड चमकने लगे हैं, तो हम आ गए हैं अब स्क्रीन पे ही लेकर के। अब हम स्क्रीन पे ही थोड़ा देख लेते हैं कि सर आखिर क्या क्या फंक्शन हो रही है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे दिया हुआ है क्या चीज़ सर, सेक्स हार्मोन्स फॉर द चेंजेज, यानी कि हमारे बॉडी में सर हार्मोन्स के थ्रू कौन कौन से चेंजेज हो रही है, और कौन कौन से हार्मोन्स सर वह सेक्स डिटरमिनेशन को डिफाइन करती है। तो सर हम जानते हैं कि सर जो मेल में है, वह मेल का जो हमारा हार्मोन है वो अलग होता है, और फीमेल के जो हार्मोन
हार्मोन है वो हमारा अलग होता है। सर मेल में जो नाम होता है जिसका नाम क्या चीज बताए थे, तो प्रोजेस्टेरॉन बताए थे। और सर केवल इसमें प्रोजेस्टेरॉन ही है जो क्या करता है सर, मेल हार्मोन को इंडिकेट करता है। लेकिन इसमें और भी ढेर सारा हो सकता है सर, इसमें भी कुछ होता है जो एफएसएच कुछ इस टाइप का कुछ और भी होते हैं, लेकिन उसमें उतना डिटेल नहीं दिया गया है। केवल एक ही मेन आपको लिया गया, इसका नाम क्या चाहिए सर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। और सर फीमेल में ढेर सारा होता है, क्या होता है सर, तो एक हार्मोन का नाम होता है इस्ट्रोजन नाम होता है सर, एफएसएच होता है, एलएचएच होता है, ल्यूटेल हार्मोन होता है। ये सारे नाम आपके हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही पढ़ा चुके थे। तो आप लोग अगर नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखे हुए हैं, जा करके आप हमारे रिप्रोडक्टिव जो क्लास चला हुआ है आप उसको भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सर, मेल में इसलिए एक होता है क्योंकि सर मेल का जो बॉडी है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा दिया गया है। लेकिन फीमेल में ढेर सारी फंक्शन होती है सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेनोपॉज होता है, मिनार्ची होता है, ये ढेर सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सर जी क्या चीज़, सेक्स हार्मोन, यानी कि सेक्स हार्मोन में सर क्या क्या चेंजेज हो रही है वो हम देखेंगे। जैसे कि सर मेल में तो क्या होता है सर, हार्मोन के थ्रू, यानी कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू क्या होता है सर, हमारे बॉडी के अंदर में यानी कि मेल के अंदर में सर माउस्टेक आना, यानी कि दाढ़ी मूछ आना शुरू कर देता है। और सर प्यूबिक हेयर आना स्टार्ट होता है। सर प्यूबिक हेयर क्या होता है, क्या चीज़ है सर, हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट है जिस पार्ट पे सर हेयर ग्रोथ करना शुरू कर देता है, ये हमारा प्यूबिक हेयर कहलाता है। जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है सर, हमारे क्या बोलते हैं जंघाओं के बीच होता है सर, हमारे कलाइयों के बीच में होता है, ये सारी जगह पर बाल ग्रोथ करना डेवलप शुरू कर देता है। सर फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में ढेर सारी फंक्शन है, क्योंकि फीमेल में जब जानते हैं सर बचपन से ही उसमें केवल ओवरीज प्रेजेंट होता है, यानी कि ओवम बचपन से ही होता है, लेकिन सर वो मैच्योर नहीं रहता है। लेकिन फीमेल के पास ओवम जो है वह जन्म से ही, यानी कि इम्ब्रियो के स्टेज से ही ये सारी जो हमारा इम्ब्रियो प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन वह मैच्योर नहीं रहती है। जब वो सर क्या होता है एडल्ट के स्टेज में आती है, यानी कि एक प्यूबर्टी के स्टेज में आती है, तब जो उसका जो ओवम है वह धीरे धीरे मैच्योर हो करके और एक अलग रूप, यानी कि क्या होता है इसको सर मेसोर साइकिल के रूप में दिखाई पड़ती है। यानी कि ओवम क्या हो गया सर, अब ये परिपक्व हो गई है, यानी कि अब ये सर क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अब ये तैयार है और बेबी को जन्म दे सकती है कि नहीं है। यानी कि सर यही काम होता है किसका, तो हार्मोन का। और यही हार्मोन क्या क्या सर है, हम जानते हैं सर एफएसएच होता है, एलएचएस होता है सर, और क्या होता है एस्ट्रोजन होता है, और ढेर सारे हार्मोन्स क्या होता है सर इस फीमेल बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है, जो मेसोसाइकिल करवाती है। हम बच्चों आगे डिटेल से पढ़ेंगे मेसोसाइकिल और मेनोपॉज के बारे में, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सर अगला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं कि सर हमारे ह्यूमन बॉडी में, यानी कि जितने भी ह्यूमन बॉडी है वो सारे के अंदर कुछ न कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और वो ग्लैंड किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आज उसके बारे में हम जानेंगे और आगे सीखेंगे कि सर कौन कौन से ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और सर उस ग्लैंड का हमारे बॉडी के अंदर में क्या रोल रहने वाला है, सर आखिर वो रोल क्या करने वाली है। सर वो रोल सास का करने वाली है कि ससुर का करने वाला है, या सर ननद के करने वाला है कि देवर का करने वाला है, या हो सकता है सर पति पत्नी का भी रोल कर सकता है कि नहीं है। तो आइए सर इस ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि आखिर ग्लैंड किस प्रकार से हमारे जीवन में रोल कर रहा है। ठीक है सर, पहले हम ये जान लें कि हमारे बॉडी के अंदर में दो प्रकार का ग्लैंड होता है, और जिस ग्लैंड का नाम क्या चीज है, पहला का नाम होता है क्या चीज, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगा हमारा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो सर क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है। और एक का नाम होता है क्या चीज, एक का नाम होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है, इंडोक्राइन ग्लैंड है सर, जो हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है। आप लोग इसे नोट बना करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के ग्लैंड का है सर, हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है। और सर एक चीज मैं बताऊं, एक बहुत ही मजेदार बात बता रहे हैं सर, हमारा जो हमको जो पढ़ना है वह इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है, तो इसके बारे में हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सर एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही जान ले। क्या सर, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है आप जानते होइएगा, जब आपके घर में कोई छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा सुंदर सा सुशील सा कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसके जो घर पे दादी होती है और दादाजी होते हैं, चाहे उसके पापा होते हैं, चाहे अंकल होते हैं, चाहे मौसा होता है, चाहे मौसी होता है, चाहे नाना होता है, चाहे नानी होता है,
ठीक है। ये सारे जो होते हैं देखिएगा बोलेंगे कि हमर बेटी चाहे मेरा पुतो जो मांग रहा है उसको दिया जाए। बोलता है कि अगर नहीं देगा ना तो तुम्हारे जो बेटा होने वाला है उसको क्या होगा सर, उसका लेर चुएगा, यानी कि बोलते हैं ना क्या चीज़, यानी कि सर उसको लार्वा निकलना शुरू कर देता है, ठीक है कि नहीं। तो ये सर हमें जो कहावत है, सर ये कहावत आपके जो कहा गया है ये कहावत कभी गलत नहीं है। यानी कि सर जो बेबी के यानी कि जो बच्चे के मुंह से लार निकलता रहता है सर, वो जो बेबी के मुंह से लार निकलता है सर, वो इक्जोक्राइन ग्लैंड ही हैं जो बेबी के मुंह से प्रोड्यूस हो रही है। सर ये होता कैसे हैं, तो जब माँ की जो, क्योंकि हम जानते हैं सर जो माँ है ये माँ के नाभि से, यानी कि माँ के स्पाइनल सॉरी स्पाइनल कोड बोल रहे हैं, उसका जो ग्लैंड उसका जो क्या बोलते हैं नाभि, जो बोलते हैं नाभि से जो कनेक्टेड होता है, उस नाभि का जो नाभि में क्या प्रेजेंट होता है सर, उसके यानी कि सर जो हमारी जो बेबी है वो डायरेक्ट मम्मी के अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। क्या चीज़ से कनेक्ट होता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। और सर वही कॉर्ड से सारे अब जो हमारे जो बेबी है वह माँ के साथ सर रेस्पिरेशन भी करता है, सर फूड को एब्जॉर्ब भी करता है और वेस्ट मिनरल पार्ट को बाहर भी रिलीज करता है कि नहीं है। सर उसी के दौरान क्या होता है, जो माँ की इच्छा करता है वो बच्चे को भी इच्छा करता है, और जब बच्चे की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब बच्चे के जो अंदर में सर उसके अंदर तो कोई किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स बॉडी तो अंदर में है नहीं, जिसके कारण वो क्या कर सर डिजोल्व कर सके। सर वही लार्वा यानी कि इक्जोक्राइन ग्लैंड है वह सीक्रेट होना शुरू हो जाता है जो बेबी के जन्म के समय तक रह जाता है। और यही धीरे धीरे अब आगे चल करके जब बेबी सियान होता है और कुछ खाने वाला होता है तो खाना शुरू करता है सर, वो इक्जोक्राइन ग्लैंड है वह धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। बताइए कितना मजेदार चीज पढ़ लिया कि सर इसमें क्या होता है कि सर ये बेबी की ही तरह करता है। आइए जानते हैं सर आखिर इक्जोक्राइन ग्लैंड है वह इक्जोक्राइन ग्लैंड, तो बच्चों अब जानते हैं कि आखिर जो हमारा सर इक्जोक्राइन ग्लैंड में आप सर आखिर क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो इक्जोक्राइन ग्लैंड आप लोग क्या कीजिएगा सर, हेडिंग लिख लीजिएगा और इक्जोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि सर आखिर इक्जोक्राइन ग्लैंड होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट नंबर में लिखते हैं सर आखिर इक्जोक्राइन ग्लैंड में होता क्या क्या है। सर जो हमारे इक्जोक्राइन ग्लैंड है सर ये मे भी डक्टलेस भी हो सकता है और ये डक्टलेस नहीं हो सकता है। लिख सकते हैं दे मे हैव और क्या हो जाएगा सर, तो मे नॉट। आप लोग क्या कीजिएगा सुन करके लिखते भी रहिएगा, इस पर हो सकता है कि लिखने में थोड़ा छोटा ही पड़ सकता है क्योंकि इसमें जो वीडियो है आपको दिखाई दे रही होगी, है कि नहीं। नोट हैव डक्ट्स, यानी कि सर इसके पास डक्ट हो भी सकता है और सर डक्ट नहीं भी हो सकता है कि नहीं। इसके पास डक्ट हो भी सकता है सर और नहीं भी हो सकती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं सर आखिर इक्जोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। हम पहले लिख सकते हैं सर कि ये क्या हो सकता है, तो मे भी ये डक्टलेस होता भी है और डक्टलेस नहीं भी हो सकता है कि नहीं है। मे भी यानी दोनों हो सकता है। और सर जो हमारा इक्जोक्राइन ग्लैंड है वह क्या करता है, तो सीक्रेट करता है। क्या करता है, तो दे सीक्रेट, यानी कि सर ये क्या करता है सर, प्रोवाइड करता है, यानी कि सीक्रेट करता है, छोड़ता है क्या चीज़ को, तो सर इंजाइम को ये क्या करता है सर, सीक्रेट करता है, कॉमा इंजाइम के साथ ये स्वीट यानी कि मीठापन को भी सीक्रेट करता है। सर या तो सलाइवा को भी सीक्रेट करता है। हम बताए थे सलाइवा क्या चीज़ सर, मुंह के लार्ज बुआ सबके निकलता रहता है कि नहीं। और सर ये मिल्क को भी सीक्रेट करता है, कौन, तो हमारा इक्जोक्राइन ग्लैंड। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाकर लिखते रहिएगा और मेरे साथ जुड़े भी रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे और ये बोलता है क्या चीज कि सर ये जो हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज का, इक्जोक्राइन ग्लैंड का, तो क्या हो जाएगा सर, ये लीवर होता है, यानी कि सर यकृत होता है, हमारा टीयर होता है। टीयर मतलब होता है सर हमारे आंसू होते हैं आँख के, यानी कि टीयर ग्लैंड, यानी कि जो हमारे आँख में प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं है। उसके बाद सर ये मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, यानी कि इस सारे जगह पर क्या होता है सर, ये हमारा जो इक्जोक्राइन ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछेगा बताइए हमारे जो इक्जोक्राइन ग्लैंड है वो लोकेटेड कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो बताएंगे सर वो लीवर में प्रेजेंट होता है, सर हमारे जो टीयर ग्लैंड यानी कि टीयर में यानी कि आंखों में प्रेजेंट होता है, और सर ये मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है कि नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं बिना कोई समय गवाए हुए और देखते हैं सर आखिर हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या होता है। सर जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपके बुक में भी दिया हुआ है और आपके बुक में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में ही है कि सर आखिर इस सिलेबस में ही दिया हुआ है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो पहले एक छोटा सा रिव्यू हम लोग लेते हैं। आपको इसको पहले क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा कि सर आखिर इंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या चीज है और ये क्या चीज में हेल्प करता है कि नहीं है।
सर जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है सर, ये क्या होता है? तो सर ये डक्टलेस होता है, यानी कि दे आर डक्टलेस। क्या हो जाएगा? सही आदमी लिखते रहेंगे, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि सर इसमें किसी प्रकार का कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, ये विदाउट डक्ट लेता है, यानी कि किसी प्रकार का इसमें किसमें क्या है सर, किसी तरह कोई ठोस नहीं है। फिर होता है सर ये क्या चीज को सिक्रीट करता है? सर दे आर सिक्रीट हार्मोन, यानी कि सर ये हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, हार्मोन के बाद सर इसका थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? सर ये जो हमारा ग्लैंड है वह सिक्रीट करता है हार्मोन्स को, और हार्मोन्स के साथ जो हमारा ब्लड होता है सर, उस ब्लड को भी ये क्या करता है सर, सर्कुलेट करने में, यानी कि सर्कुलेशन करने में भी हेल्प करता है। अब लिख सकते हैं दे आर सर्कुलेट द, यानी कि दे आर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ये ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। कौन? हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमारा 3 पॉइंट हो गया है। अब चलते हैं हमने 5वां पॉइंट किया था, यानी कि आखिर ये सर हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है? सर ये प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ पर? सर पहले सर ये होता है हमारा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है, सर थायराइड ग्लैंड कहलाता है। ये दोनों जो है ये हमारे क्या है सर, इंडोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं है? और सर ये जो प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? सर हमारे किडनी के पास होता है कि नहीं है? और भी ढेर सारी जगह पे हमारा क्या होता है सर, ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नोट्स की तरफ कि सर आगे आखिर हमको दिया क्या चीज है और आगे आगे हमें पढ़ना क्या चीज है। सर ये फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स दिया हुआ है, ये तो आपके बुक में पहले, यानी कि इसके बारे में केवल पढ़ना कि सर आखिर हमारे ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार का फिजिकल चेंजेस हो रहा है कि नहीं है? यानी इन्फेंसी हो रहा है, चाइल्डहुड यानी कि बचपना होता है, एडोलसेंस होता है यानी कि प्यूबर्टी के चीज में बढ़ते हैं, प्यूबर्टी होता है यानी कि नौ वयस्क होता है, नौजवान होता है, एडल्टुड होता है, यानी कि बात बराबर है, दोनों एक ही वर्ड मीनिंग है कि नहीं है? अब चलते हैं अपने किसके तरफ चलेंगे सर बाबू, अब अपने इंडोक्राइन सिस्टम की तरफ कि सर आखिर में इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या चीज है, और ये सर हमें किस प्रकार से हेल्प कर रही है किसी भी चीज को कैची करने में सर, सिक्रीट करने में, यानी कि चाहे वो हमारे बॉडी का हार्मोन हो, चाहे हमारे बॉडी का किसी प्रकार का चाहे सर क्या हो सर, सॉलिड सबस्टांस हो, इस सारे चीज को सिक्रीट करने का हेल्प करता है कौन? सर हमारे ग्लैंड करता है। क्योंकि सर जब ग्लैंड ही न रहे सर हम किस प्रकार के रहेंगे? इतना जो लड़का बोलता है और कुछ लड़कियां जो बोलती रहती है कि सर हमें, जो किसी भी लड़के को बोलता है ना कि आई एम वेरी लव यू, यानी कि हमें तुमसे बहुत प्यार है, हम तुमके बिना मर जाएंगे, हम तुम्हारे बिना ऐसे कर जाएंगे, हम तुम्हारे बिना ऐसे कर जाएंगे, ये कुछ नहीं है, ये सारे जो मोह माया है आज वही बताने वाले हैं। क्योंकि सर जब अगर ग्लैंड ही नहीं रहे तो कोई प्यार नहीं रहेगा, कोई बाबू नहीं रहेगा और कोई सोना नहीं रहेगा, क्योंकि बिना ग्लैंड के कोई बाबू भी अपना नहीं कहलाता है कि नहीं है? सब जब वही ग्लैंड जो धीरे धीरे कम करने लगता है, यानी कि डिक्रीज करने लगता है, सर वही बाबू सोना फिर खत्म होता है और बोलता है ये हमें धोखा दे दिया। लड़की धोखेबाज होती है चाहे लड़का धोखेबाज होता है, लड़का धोखेबाज चाहे लड़की धोखेबाज नहीं है। अब क्या करे बेचारा का ग्लैंडे कमजोर है, अब ग्लैंडे मजबूत नहीं है, ग्लैंडे डिक्रीज करने लगा है, हार्मोन डिक्रीज करने लगा है कि नहीं है? तो बेचारा क्या कर सकता है कि नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए तो आज इसी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो वही दिया हुआ पहला पॉइंट कि सर हमारे बॉडी के अंदर में जो सबस्टांस प्रेजेंट है, जो फ्लूइड है सर, वो हमारा हार्मोन्स कहलाता है कि नहीं? यानी कि हार्मोन का डिफिनीशन लिखा हुआ है, देख लो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सबस्टांसेस सिक्रेटेड बाय द बॉडी आर कॉल्ड द हार्मोन्स, यानी कि सर हमारे बॉडी के अंदर में एक फ्लूइड है जो क्या करता है, सिक्रेट करता है, वही हमारा हार्मोन कहलाता है कि नहीं है? अब सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? सेकेंड पॉइंट हमारा बोल रहा है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, यानी कि सर ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यह कारण बनता है क्या चीज़ का? द चेंजेज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, यानी कि ये हमारे स्टेज को, हमारी प्यूबर्टी को क्या करता है सर, चेंज करते रहता है कि नहीं है? फिर दिया है अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बोला है दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द स्पेशल ऑर्गन्स आर कॉल्ड द इंडोक्राइन ग्लैंड। बोला है कि सर ये जो हार्मोन्स है वह एक स्पेशल प्रकार के हार्मोन को क्या करता है सर, सिक्रीट करता है, जो हमारा क्या कहलाता है ऑर्गेन सर, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है, यानी कि एक अलग ही प्रकार का ऑर्गेन निकल रहा है, वही ऑर्गेन क्या कहलाता है सर, तो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, तो सर ये हमारा हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड। फिर बोला है दीज इंडोक्राइन ग्लैंड्स टुगेदर कंटिन्यूज द इंडोक्राइन सिस्टम।
फिर क्या कह रहा है कि दीज इंडोक्राइन ग्लैंड्स टुगेदर कंटिन्यूस टू इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, यानी कि सर ये जितने भी सिस्टम हमारे जिंदगी में जो घट रही है और जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है, सर इसे हम क्या बोलेंगे, तो इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, है कि नहीं है। सर अगला हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है कि द इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि सर जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कैसा होता है, तो डक्टलेस होता है। सर हम बताए हैं बिकॉज, क्योंकि दे रिलीज हार्मोन्स क्या होता है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि सर ये डायरेक्ट क्या करता है सर, हार्मोन को रिलीज करता है कहाँ से, द ब्लड स्ट्रीमर से, जो क्या होता है सर, तो विच आर कैरिड बाय द ब्लड टू द टारगेट ऑर्गेन, और दीज आर नंबर ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर मेल्स एंड द फीमेल्स ऑफ द वुमेन्स। अब बोल रहा है सर जो हमारा ग्लैंड है वह सर वो या तो मेल में और या तो सर किस में, तो फीमेल में भी सर क्या होता है सर, ये प्रेजेंट होता है, जो इसे हेल्प करती है किस में, तो सर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में, है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि सर द मेजर ग्लैंड्स डेट मेक अप द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम आर द पिट्यूटरी सिस्टम, यानी कि अब सारे ग्लैंड का नाम ले रहा है। पहला का नाम क्या लिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड लिया हुआ है, सेकंड का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड है, फिर एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है एंड द सेक्स ग्लैंड है, यानी कि सर हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जो हमारा टेस्टिस होता है एंड द ओवरीज होता है, ये सारे ग्लैंड है। और सर यही पूरा घर है, सेक्स ग्लैंड क्या है सर, पूरे जड़ होता है प्यार और मोहब्बत का, है कि नहीं है। यही जीने और मरने का सिखाता है, और यही क्या होता है, बाबू और सोना करवाता है कि नहीं है। यानी कि ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे कि बाबू और सोना हम लोग क्यों करते हैं और कुछ लड़का लड़की क्यों करती है कि नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं है कि नहीं। चलिए अब ये आप लोगों को कुछ हम डायग्राम के थ्रू भी बस बता दें कि सर आखिर में क्या बोलते हैं, डायग्राम में क्या क्या नाम दिया गया है। सर हमारे जो पहले ग्लैंड है, पहले ग्लैंड का नाम दिया गया है क्या चीज, हाइपोथैलेमस, यानी कि सर हाइपोथैलेमस क्या होता है इसका पढ़ेंगे डिटेल से। फिर दिया हुआ है क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, सर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं, आप लोग इस साइड में लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, यानी कि मेन ग्लैंड यही है कौन, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हमारे थर्ड में दिया हुआ क्या चीज, थायरॉयड ग्लैंड, फिर हमारा क्या चीज दिया हुआ है, फोर्थ में थाइमस दिया हुआ है, एंड हमारा फिफ्थ में क्या दिया हुआ है सर, हमारा पेनक्रियास दिया हुआ है, और सर हमारा जो लास्ट में दिया हुआ है ओवरी है, टेस्टिस है, और क्या है, तो प्लेसेंटा है। ये सारे ग्लैंड का नाम दिया हुआ है कि नहीं है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, और इस डायग्राम को क्या कीजिएगा सर, जस्ट इंडोक्राइन सिस्टम लिखने के बाद पॉइंट ये डायग्राम को क्या करेंगे सर, हम लोग बना देंगे, ठीक है। ये डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बनाइएगा तो फिर आपके क्या बोलते हैं, आपके साथ हवन हो जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, महायुद्ध छिड़ जाएगा, है कि नहीं है। सर आपके बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, डू एंड नो में हम लिया है, वो भी कट करके दिया है, ग्लैंड सच एज द लीवर और द सलाइवरी ग्लैंड दैट डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू डक्ट्स आर द रिफर टू एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सर जो हमारे ग्लैंड है जैसे कि लीवर में प्रेजेंट है, और जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वह डिस्चार्ज करता है, सिक्रीशन करता है डायरेक्टली किसको, तो सर हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड को। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जस्ट अभी अभी हम बताए हैं सर, जो नन्नकीरवा में होता है, बाबू में होता है ना, वो हमारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है सर, वो मे भी डकलेस या डकलेस नहीं भी हो सकता है कि नहीं है। अब चलते हैं सर हम अपने फर्स्ट नंबर, हमारा जो सम इंपोर्टेंट जो इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड का जो टाइप दिया गया है, वह पहला का नाम क्या चीज है सर, पहला का नाम हमारा है क्या चीज, पहला का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। कि सर आखिर पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या चीज है कि नहीं है। आई थिंक आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा टाइपिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप लोग कन्विंस कर लीजिएगा, है कि नहीं है। अब गुरु जी ने थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है कहीं ना कुछ करने में, है कि नहीं। चलिए चलते हैं, क्या नाम दिया हुआ पहला का, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कि सर आखिर पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या चीज है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिया हुआ है, इट इज ए स्मॉल, क्या है सर, ये छोटा सा होता है, रेडियस ग्लैंड है, जो अबाउट द साइज ऑफ द पी, यानी कि ठिलकुल ठीक एक मटर की तरह दिखाई देता है, कौन, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर दिया हुआ है, इट वेट अबाउट, यानी कि इसका जो वजन है 0.5 ग्राम होता है, और इट रिमेन्स हैंगिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन और बाय द शॉर्ट टॉक, यानी कि सर ये एक ब्रेन के पास ही केवल प्रेजेंट होता है, कौन, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। आप देखिए डायग्राम में हम दिखाए हुए थे, है कि नहीं है। देखिए कहाँ पे हम दिखाई देते हैं, अभी हम पीछे आकर दिखा देते हैं, कौन सा हमें ज़्यादा मेहनत लग रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यार ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, ठीक ब्रेन के पास है कि नहीं है, देखो यहाँ पर ठीक ब्रेन के पास है सर, और एक मटर की दिखाई देता है, मटर के आकार का दिखाई देता है, पी के आकार का दिखाई देता है कि नहीं, कौन था हमारा सर, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं,
आगे दिया हुआ है सर कि जो हमारे ब्रेन पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज द लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन, यानी कि जस्ट बिलो के, यानी कि ब्रेन के हमारे जो दिमाग है उसके नीचे होते हैं। और इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, जिसे क्या बोलते हैं सर, हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर बिकॉज इट कंटेन्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स, क्योंकि सर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है वह सारे ग्लैंड को फंक्शन करता है और बताता है तू ई कर रहे, तू ऊ कर रहे, तू ऊ कर रहे, तू कैसे नहीं करेगा वो। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि वो इतना पढ़ लो, वो इतना पढ़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो इतना रिजल्ट आ जाएगा, वो ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे बन जाओगे, ये डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, यूपीएससी बनोगे, ये बना निकाल दोगे, है कि नहीं है। यानी कि ढेर सारे काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम आप मास्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यानी कि हम टीचर है कि नहीं, आप बोलते हैं कि सर मेरे गुरु जी है, टीचर है। ठीक उसी प्रकार से आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सारे ग्लैंड को क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि वहाँ जाओ ना, वहाँ कुछ नहीं है, अरे वहाँ जाओ ना, पर देखो ना वहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे भोज में कहते हैं ना, देखो रे वहाँ चाचा जी का चावल कम गया, देखो रे हमारे मामा जी का दाल कम गया। ठीक उसी प्रकार से ये ग्लैंड भी कहता है कि देखो बुआ वहाँ पे कौन सा हार्मोन का कमी है, उस हार्मोन को जल्दी से पहुँचाओ। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या चीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। यानी कि किसको बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, है कि नहीं है। फिर आगे बोल रहा है, क्या चीज आगे बोल रहा है सर, हटो, हाँ आगे फिर बोल रहा है हमारा क्या चीज, आगे बोला है सर कि ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट्स सीक्रेट द हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड द मसल्स। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है किसको, तो सर हार्मोन के ग्रोथ होने के लिए सीक्रेट करता है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है सर हमारे बोन्स एंड मसल्स को भी डेवलपमेंट करवाती है कि नहीं है। फिर आगे दिया हुआ है क्या चीज कि यानी कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं, आगे दिया हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट रिलीज द सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस, यानी कि मेल एंड द एस्ट्रोजन, जो हमारा ओवरीज होता है ये सारे चीज़ को फंक्शन को भी डिटरमाइन करता है, यानी कि शेप और साइज देने का भी काम करता है। क्योंकि हम जानते हैं सर ओवरीज का शेप और क्या बोलते हैं टेस्टिस का क्या क्या चीज़ फंक्शन काम होता है वो सारे हम बता चुके हैं, है कि नहीं है। अब चलते हैं अपने सेकेंड ग्लैंड की तरफ। सेकेंड ग्लैंड का नाम क्या चीज़ सर, हमारा सेकेंड ग्लैंड का नाम है हमारा थायराइड ग्लैंड। यानी कि सर आखिर थायराइड ग्लैंड होता क्या चीज़ है, तो आइए हम जानते हैं सर थायराइड ग्लैंड क्या है आखिरकार, है कि नहीं है। सर थायराइड ग्लैंड क्या होता है, सर थायराइड ग्लैंड ये है कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है सर, लोकेटेड होता है कहाँ पे, तो थोरेसिक रीजन में। यानी कि थोरेसिक किसको बोलते हैं सर, हमारा ठीक चेस्ट के जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, जिसको छाती बोलते हैं ना, सीना, ठीक है। यानी कि उसी चेस्ट के जस्ट पीछे लोकेटेड होता है, जिसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। आप लोग क्लास 5 में पढ़े हुएगा। जो हमारे जो हार्ट होता है वो हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारे थोरेसिक कैविटी के लेफ्ट साइड में लोकेटेड है। कौन, हमारा हार्ट। तो ये बोला है सर हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वह थोरेसिक कैविटी यानी कि थोरेसिक रीजन में ही प्रेजेंट होता है। जो इट मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड द थायरोक्सिन, यानी कि यह एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। जो कंटेन करता है किससे, आयोडीन से। और द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज टू द कंट्रोल द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। यानी कि सर जो हमारा थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो सर इसका काम होता है सर किसी भी क्या चीज़ हार्मोन को कंट्रोल करना, कि सर कौन सा हार्मोन को कब कितना सीक्रेट करना है और कितना नहीं करना है। और सर इसको क्या बोलते हैं सर, मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, है कि नहीं है। जो ग्रोथ करता है क्या चीज, मेरे तरह रेस्पिरेशन में। फिर दिया है थायरोक्सिन मेक्स ए पर्सन स्लीपली टू द स्लाइजिंग एंड द बिकॉज द इंक्रीज इन द बॉडी वेट टू मच द थायरोक्सिन इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द मेक ऑफ द पर्सन लॉस टू वेट। और सर एक ये क्या करता है, ये हमारा थायरोक्सिन जो ग्लैंड है यह बहुत यूजफुल है, लेकिन सर यूजफुल के साथ बहुत ही हार्मफुल है। तो सर हार्मफुल कैसे है, आइए आपको हम बतखला देते हैं। बतखला देते हैं मतलब कि आपको बता देते हैं। बतख ये नहीं कहना कि सर अच्छा सर बतखला देने का मतलब कह रहे हैं कि अच्छा बतख ला के फिर हमको देंगे, अरे बतख नहीं देंगे हम, मेरे पास बतख वतख नहीं है, ठीक है। क्या होता है सर, आपका जो थायराइड जो ग्लैंड है सर, आप कभी भी एक बीमारी का नाम अपने घर में चाहे अपने आसपास के केस सुनिएगा जिसका नाम होता है क्या बोलते हैं, थायराइड बोलते हैं। यानी कि किसी को थायराइड होने की संभावना क्या बोलते हैं, थायराइड होती है, आपके आसपास में कभी सुने होइएगा, है कि नहीं है। सर थायराइड जो है इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए सर उसका सेल अगर इंक्रीज कर गया, उसका सेल यानी कि उसकी जो कोशिका है मान लीजिए अगर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर यानी कि बढ़ते जा रहा है उसकी सेल, ठीक है सर। तो
जो ह्यूमन बॉडी में जो थायराइड हुआ रहेगा, जिसका सोल जो इंक्रीज करेगा, उसका बॉडी जो है धीरे धीरे गलना शुरू कर देगा, यानी कि दुबला पतला होना शुरू कर देगा। ठीक है, वो लगेगा कि एकदम बिल्कुल हवाई की तरह दिखेगा, यानी कि एकदम पतला चिल्ला दिखेगा, है कि नहीं है सर। लेकिन जब उसी ह्यूमन्स का जब उसका सेल क्या करेगा सर, डिक्रीज करेगा, यानी क्या करेगा, सेल जब डिक्रीज करता है तो वो आदमी एकदम मोटाने लगता है, एकदम मोटा होता है, एकदम फैट बन जाता है, लगता है कि कोई हाथी आ गया है। तो बोला बच्चा सर ये क्या ट्विस्ट आप दे रहे हैं कि सर सेल इंक्रीज करेगा सर वो पतला हो जाएगा, सर सेल डिक्रीज करेगा तो वो मोटा हो जाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि सर अगर सेल बढ़ेगा तो क्या होता है, आदमी मोटा हो जाएगा, सेल घटेगा तो पतला हो जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। हाँ बाबू ठीक जिस अपोजिट होता है, क्योंकि सर इसका जो सेल होता है जो बढ़ता है सर बॉडी को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। अब मान लो तुम्हारे बॉडी को कोई खाएगा तो बॉडी का साइज मोटा होगा कि पतला होगा, बाबू पतला हो जाएगा, है कि नहीं है। और सर इसका जो सेल है यानी कि थायराइड का, ये क्या होता है सर, घटने लगता है, बिल्कुल घटने लगता है। जब घटता है सर यानी कि आपके बॉडी के जो सेल के जो इम्यूनिटी पावर है सर वो तो घटने लगता है, लेकिन जो सेल आपका है वह बढ़ना शुरू करता है। इसीलिए सर वो आदमी क्या होता है सर, मोटा होना शुरू लगता है कि नहीं है सर। ये आपका है थायराइड और थायरोक्सिन का यूज। ठीक है, आगे चलते हैं अब किसके तरफ, अब चलते हैं हमारे तीसरा नंबर पर, जिसका नाम है क्या चीज है, तो पेनक्रियाज नाम है। क्या नाम है, तो पेनक्रियाज ग्लैंड है। अब देखते हैं सर आखिर पेनक्रियाज ग्लैंड का क्या यूज होने वाला है और क्या रोल है इस हमारे दैनिक जीवन में। तो क्या लिखा है सर, पेनक्रियाज इज ए लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक इन द बॉडी, यानी कि सर जो हमारा पेनक्रियाज है वह कहाँ पर लोकेटेड होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है तो ठीक हमारे पेट के नीचे। क्योंकि आप लोगों ने कहीं पेनक्रियाज का नाम भी सुनी होगा, ये जो पेनक्रियाज है वह डाइजेशन में हेल्प करता है किसी भी चीज़ को पचाने के लिए, है कि नहीं है। फिर पेनक्रियाज इज ए बोथ, यानी कि सर पेनक्रियाज है वह दोनों चीज़ प्रेजेंट होता है सर, दोनों ग्लैंड में, या तो एक्सोक्राइन में भी हो सकता है और इंडोक्राइन ग्लैंड में भी हो सकता है। फिर क्या करता है, इट सीक्रेट इंसुलिन, यानी कि सर ये क्या करता है, सीक्रेट करता है किसको, तो इंसुलिन के एलोंग विद द सम अदर हार्मोन, यानी कि कुछ हार्मोन के साथ, है कि नहीं है। फिर आगे बोल रहा है सर, द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, यानी कि जो फंक्शन का जो काम होता है, वर्क होता है, वह हार्मोन इज ए कंट्रोल करता है शुगर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी कि शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है, आप कभी सुने होगा कि आदमी के अंदर में शुगर हो गया, शुगर का बीमारी हो गया, चिनिया रोग हो गया है, तो सर वो कौन कंट्रोल करता है, सर इंसुलिन ही कंट्रोल कराता है। यही हार्मोन है यानी कि पेनक्रियाज है जो कंट्रोल करता है, और इस इंसान को इंसुलिन की सुई दी जाती है ताकि सर पेनक्रियाज को क्या करे सर, बैलेंस बना करके रख सके, है कि नहीं है। अब आगे दिया हुआ है कि सर आखिर वे, यानी कि जब पेनक्रियाज क्या करेगा, इज नॉट एबल टू द प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन, जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन की क्या करता है सर, बढ़ावा नहीं करता है, तो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड राइजेज, यानी कि इसका जो ग्लूकोज लेवल है वह धीरे धीरे क्या होता है सर, क्या होता है उगना शुरू करता है, और यही कंडीशन क्या कहलाता है, तो सर डायबिटीज कहलाता है। यानी कि सर आप लोग डायबिटीज के कारण भी जान चुके हैं कि सर डायबिटीज क्या होता है, सर शुगर क्या होता है, सर पेनक्रियाज के कारण होता है। यानी कि पेनक्रियाज क्या है सर, ये हमारा एक प्रकार का क्या चीज़ है, तो ग्लैंड है, और सर इसी ग्लैंड के अंदर में क्या होता है सर, एक इंसुलिन टाइप का एक हमारा मटेरियल बनता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और सर यही जब इंसुलिन बढ़ता है तो सर शुगर का बीमारी कहलाता है। और सर इसी इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए सर क्या चीज़ दिया जाता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि सर सुई दी जाती है कि नहीं है। किसको कंट्रोल करने के लिए सर, तो पेनक्रियाज को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए आप जान गए सर किस प्रकार से हमारा शुगर को कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं है। ये सारे पॉइंट को आपको लिखना है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके सामने हैं। और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये आपके सामने बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम केवल आपके लिए केवल अच्छे से कंटेंट ही ला रहे हैं, है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा आगे क्या चीज, एड्रिनल ग्लैंड। सर हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमारे किडनी के पास क्या होता है सर, लोकेटेड होता है। आप लोग जब क्लास 7 में या क्लास 5 में होइएगा तो आपके सर लोग इस प्रकार से कुछ किडनी बनाए होंगे और आपको दिखाए भी होंगे कि वह किडनी इस तरह से होता है, और इस किडनी के ऊपर में इस ढंग से यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है सर, प्रेजेंट होता है कि नहीं है। ये जानते हैं क्या लिखा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड जस्ट अबव द किडनी, यानी कि सर ठीक है किडनी के बगल में होता है। एड्रिनल क्या बोलते हैं, अगला दिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन, यानी कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है किसको, तो सर एड्रिनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारी बातें जो जितना हम बता रहे हैं ना, क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर, कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेटेड है, ये सर आपसे पूछा जाएगा। किस हार्मोन, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, दिया हुआ है। फिर अगला पॉइंट क्या चाहिए सर, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस द अंडर स्ट्रेस, यानी कि सर इसके अंदर एक क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो इंक्रीज करता है फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो, यानी कि हमारे जो ब्लड में, यानी कि जो ब्रेन में जो हमारा ब्लड पहुंचता है उस ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करने का काम करता है। और जिससे कारण हमारा क्या होता है सर, जो स्ट्रेस बोलते हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, मेरा मूड ऑफ है, मेरी आज बाबू ने मुझे खाना नहीं खाने के लिए, क्या बोलते हैं हम, बाबू ने आज मुझे हमसे बात नहीं किया है तो मेरा मूड ऑफ है। ऐसा ये मूड को ऑफ करने का और ऑन करने का काम जो है कौन कर रहा है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड ही कर रहा है, जो सर कहाँ पे किडनी के पास प्रेजेंट है और ब्लड का भी फ्लो कर रहा है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने अगले क्या बोलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आता है हम अपने क्वेश्चन, कौन से पॉइंट पे, तो पांचवा पे जो दिया हुआ है ओवरी एंड टेस्टिस। आइए आपका बाबू सोना भी, जिसका होगा बाबू सोना भी आ गया है कि नहीं है, क्योंकि यही है जो आपके बाबू सोना को कंट्रोल करता है और आपके प्यार मोहब्बत को भी, यानी कि लव और क्या बोलते हैं सैडनेस को भी बताता है कि आज मैं सैड हूँ, आज मेरे बाबू ने आज मुझसे बात नहीं किया है कि नहीं है। चलिए बुआ, तो अब आ गया बाबू सोना वाला ग्लैंड। अब देखते हैं कि सर ये जो ओवरीज है और जो टेस्टिस है कौन से ग्लैंड को सिक्रीट करता है, और जो ये ग्लैंड है सर किस प्रकार से हमारे जीवन में हेल्प कर रहा है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्प कर रही है कि नहीं है। इसीलिए बाबू सोना से मतलब मत रखो, पढ़ाई से मतलब रखो। ये बाबू सोना आजकल के लिए है और पढ़ाई आपके ज़िंदगी भर के लिए रहेगा, है कि नहीं है। एक कहावत भी है ना कि मोहब्बत करो तो किताबों से करो, क्योंकि अगर क्या बोलते उसको बेवफा भी बनेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी, है कि नहीं है। इसीलिए हमेशा किताबों से प्रेम करते रहो, किताब का प्रेम बहुत ही अच्छा होता है। सर ओवरीज क्या होता है, ओवरीज के बारे में हम डिटेल से हम अपने क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इन एनिमल्स में भी जान चुके थे, और कुछ आज भी जान लेते हैं कि सर आखिर क्या क्या चीज़ होता है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट बोला है सर, जो हमारा जो मेल सेक्स सेल्स है वह स्पर्म कहलाता है। सही बात है सर, बिल्कुल है सर। ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है सर, टेस्टिस से होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर बताए थे एक स्क्रोटम होता है, और स्क्रोटम के अंदर में क्या होता है सर, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वन पे टेस्टिस होता है, और एक क्या होता है सर, पेनिस होता है, और इस पेनिस के थ्रू ही क्या होता है सर, टेस्टिस के थ्रू क्या होता है सर, एक वास्ट डिफरेंस जुड़ा होता है, और सर एक वास्ट डिफरेंस क्या करता है सर, जा करके यूरेथ्रा ओपनिंग के थ्रू बाहर क्या करता है, स्पर्म को रिलीज कर देता है। करता है कि नहीं करता है। और सर ये जो हमारा स्पर्म है ना, ये कौन रिलीज कर रहा है, तो टेस्टिस कर रहा है। क्यों कर रहा है सर, तो क्योंकि इसके अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वह प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है सर, स्पर्म को रिलीज कर रहा है, यानी कि बाहर भेजने की प्रक्रिया कर रहा है कि नहीं है। सर अब आते हैं फीमेल में। फीमेल के पास क्या होता है सर, फीमेल में सर क्या होता है, तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल आपका होता है सर ओवम होता है, जो एम्ब्रियो स्टेज से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन सर इसे मैच्योर होने में कुल 18 ईयर्स लग जाता है। यानी कि सर ओवरीज क्या होता है सर, मैच्योर नहीं होता है। ओवरीज मैच्योर होने के बाद ठीक क्या होता है सर, मेसोर साइकिल यानी कि एमसी शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एमसी बोलते हैं, एसी को मेसोर साइकिल भी बोलते हैं, है कि नहीं है। ये ढेर सारी इसका नाम है। इसको पीरियड भी बोलते हैं, यानी कि मासिक पीरियड बोलते हैं, है कि नहीं है। ये सारे प्रेजेंट है। फिर बोथ दीज आर द इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सर जो आप देखे हैं, जो हमारा ओवरी है और जो हमारा टेस्टिस है वो क्या है सर, इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। और टेस्टिस प्रोड्यूस क्या करता है, कौन सा हार्मोन, तो सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, और ओवरीज क्या करता है, तो एस्ट्रोजन यानी कि एस्ट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये सर हम तो अगले यानी कि पहले से भी जानते भी हैं, और सर इसमें लिख भी दिए हैं। सारे पॉइंट को क्या कीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा भी, याद भी रखना है कि नहीं है। अगला पॉइंट बोल रहा है सर, व्हाट हैपन इन द केस ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द यानी कि फ्रॉक्स, यानी कि फ्रॉक्स और इंसेक्ट के बारे में जानना है कि सर क्या क्या चीज़ घटनाएं घटती है फ्रॉग में और इंसेक्ट में। सर इंसेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, पहले पढ़ेंगे कैची के बारे में सर, मॉस्क्यूटो के बारे में, कि सर आखिर मॉस्क्यूटो में किस प्रकार से घटनाएं घट रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दिया हुआ है क्या चीज, कि सर जो पहले देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं यानी कि कैट पिलर, यानी कि या इसको लारा भी बोलते हैं, इसके पास क्या होता है, थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ द बिकम इन द एडल्ट, यानी कि एडल्ट के पीछे इसके बाद क्या होता है सर, वेरियस प्रकार के लारा प्रेजेंट होता है। और टैडपोल ऑल्सो पासेस थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ द बिकम ऑफ ए फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग क्या होता है सर, टैडपोल लार्वा इसे डेवलप करता है, क्या चीज़ है फ्रॉग। ये क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े हुइएगा, है कि नहीं है। और सर ये दिस प्रोसेस
चेंज इन द लार्वा इंटू कहते हैं कैटरपिलर इन द एडल्ट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो आपको इससे कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो सर किस प्रक्रिया को बोलेंगे, तो सर जब एग यानी कि हम बता देखो सुनो सर ये एग है, ठीक है, एक से क्या बन गया सर, एक से बन गया आपका मान लो बन गया सर लार्वा, क्या बन गया, इस इंक से दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बनेगा सर हमारा, मान लो कि ये हमारा लिखा हुआ है क्या चीज, पहले लिखा हुआ है हमारा एग, यानी कि सर हमारा एग हो गया सर, एक से बनता है क्या चीज, एक से बन जाएगा क्या चीज लार्वा, कि पहले लार्वा से बन रहा है, क्या होता है बच्चों, तो हमारा पहला क्या होता है सर लार्वा होता है, और लार्वा से क्या बनता है, लार्वा से बनता है क्या चीज एग, क्या बनेगा, तो एग बनता है, और एग के बाद क्या बनता है, एग के बाद बनता है क्या चीज हमारा सर टैडपोल, क्या बनेगा टैडपोल बनता है, और सर टैडपोल बनने के बाद, टैडपोल बनने के बाद बनता है सर एक फ्रॉग का जन्म होता है कि नहीं है, ये हमारे ये जो मेढक है फ्रॉग है इसके बनने की सारी प्रक्रिया है, यानी कि सर ये इसी से स्टेज यानी कि 1 2 3 4 स्टेज होकर के तब बनता है क्या चीज फ्रॉग बनता है, पहले लार्वा, लार्वा से एग, एग से टैडपोल, और टैडपोल से फ्रॉग बनता है कि नहीं है, और सर ये जो सारी घटनाएं घट रही है, लार्वा से एग बना, एग से टैडपोल बना, टैडपोल से फ्रॉग बना, सर इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है सर कि द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज, यानी कि मेटामॉर्फिज की जो प्रक्रिया है इंसेक्ट में ये कंट्रोल होता है किसे, तो बाय इंसेक्ट हार्मोन, यानी कि इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू क्या आता है सर ये कंट्रोल होता है, और सर इन द फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग के प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज में रेगुलेट किसे करता है सर, थायरॉक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होता है कि नहीं है, किसे करता है सर थायरॉक्सिन हार्मोन से कंट्रोल करता है। बच्चों देखते हैं कि आखिर मेसोन साइकिल होता क्या चीज है, तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन क्या चाहिए मेसोन साइकिल का, कि 10 साइक्लिकल चेंजेज अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन द फीमेल प्राइमेट आर नोन एज मेस्ट्रुअल साइकिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज मेस्ट्रुअल साइकिल, या इसी को बोलते हैं क्या चीज सर, इसको एमसी भी बोलते हैं, या इसी को पीरियड भी बोलते हैं, यानी कि मासिक पीरियड भी बोलते हैं, किसको, तो मेसोन साइकिल को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर मेसोन साइकिल ह्यूमन बॉडी का। सर कि आखिर सर ये तो हमारे जो पढ़े हैं वो तो सर हम लोग ह्यूमन बॉडी में पढ़ लिए हैं, यानी कि ह्यूमन के फीमेल में सर मेसोसाइकिल सारी प्रक्रियाएं हो जाती है कि नहीं है, लेकिन सर कुछ ऐसे जो ये मेसोसाइकिल का जो पीरियड है यानी कि जो ब्लीडिंग की जो प्रक्रियाएं हैं ये सर ये एक चीज़ और में होता है, किस किस में होता है सर, जो मेसोसाइकिल तो होता है किस में है, तो सर ये ह्यूमन्स में होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के यानी कि फीमेल ह्यूमन बॉडी में होता है, और सर ये मेसोसाइकिल ठीक मेल की तरह मंकी में भी होता है, यानी कि बंदर में भी होता है, सर एप यानी कि लंगूर में भी होता है, और सर चिंपैंजी में भी होता है, सर एकदम ब्लीडिंग होता है ह्यूमन की तरह, यानी कि सर ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आप लोग इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा कि आखिर मेसोसाइकिल किस किस में होता है, सर ह्यूमन में होता है, मंकी में होता है, एप यानी कि लंगूर में होता है, और चिंपैंजी में होता है, ठीक है, ये सारी मेसोसाइकिल होती है। अब कुछ बच्चों की क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर आप इसके बारे में तो बता दिए कि सर मेसोसाइकिल होता है ह्यूमन में होता है, मंकी में होता है, एप में होता है, और चिंपैंजी में होता है, सर आखिर जो हमारे घर पे जो बकरी है, गोट है, सर हमारे घर में जो भैंस है यानी कि बफेलो है, सर हमारे घर में गाय है यानी कि गाय है, काऊ है, सर क्या इसमें मेसोसाइकिल नहीं होती है, सर इसमें भी मेसोसाइकिल होती है, यानी कि एमसी होती है, लेकिन इसमें सर ब्लीडिंग नहीं होती है, यानी कि ब्लड नहीं आता है, सर इसीलिए इसको हम लोग एमसी या मेसोसाइकिल नहीं कहते हैं। सर क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि सर इसमें देखिएगा कभी भी इसका जो पीरियड होता है, इसका जो क्या बोलते हैं मासिक चक्र होता है, वह देखिएगा एकदम फ्लूइड यानी कि व्हाइट फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं हम क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रस साइकिल बोलते हैं। हम लिख देते हैं इसका नाम क्या चीज होता है सर, इसका नाम होता है क्या चीज स्ट्रस साइकिल, यानी कि स्ट्रस OEST स्ट्रस ROUS स्ट्रस साइकिल, यानी कि जो बाकी जो एनिमल्स है उसमें क्या होता है सर, तो स्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, ब्लड नहीं आता है, उसमें वाइट फ्लूइड होता है। आप चेक कर सकते हैं सर, कोई भी आपके घर में अगर एनिमल्स होगा, अगर वो गर्भवती बनने वाली होगी तो आप चेक कर सकते हैं, तो आपके घर में मामी चाहे आपके चाचा चाची कुछ भी होगा जो बोलते हैं कि हमारी जो गाय भैंस है वो क्या हुआ है सर, वो अब बोलने लगा है, यानी कि बोलते ज़्यादा बोलता है, यानी कि उसको बोलते हैं जाग गया है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही सारी घटनाएं घटती है तो हम लोग पहचान लेते हैं, है कि नहीं है। तो कौन सा घटना घटती है सर, उसका नाम क्या चीज है, उसका नाम है हमारा क्या चीज स्ट्रस साइकिल नाम है, क्या चीज नाम है
एस्ट्रस साइकिल नाम है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे कोई आपके बगल वाले पड़ोसी वाले जो भाई बहन हो पूछ दे, चाहे जो नीट की तैयारी करता है वो पूछ देगा आपसे, है कि नहीं है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा मेसोर साइकिल का, है कि नहीं है। सर जो मेसो साइकिल है वो होता कितने दिनों का है सर, वो 28 दिनों से 28 से 29 दिनों का होता है, जो क्या करता है सर ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये हम बताए हैं नॉर्मल ह्यूमन गर्ल्स के, यानी कि ह्यूमन फीमेल्स के नॉर्मल के बारे में बताए हैं, यानी कि 28 से 29 दिनों में पीरियड होना शुरू होता है, 28 से 29 दिनों में कंप्लीट होता है क्या चीज सर पीरियड, है कि नहीं। किसी किसी का 30 में चला जाता है, किसी का 31 में चला जाता है, और किसी का तो इससे कम में भी हो जाता है कि नहीं है। सर जिसको हो ही नहीं रहा है सर उसको यानी कि प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है कि नहीं है। कितने की होती है जैसे कि पीरियड बहुत लेट से आता है, जैसे कितनों का क्या है कि बहुत जल्दी चला आता है, कितना क्या है सर खूब ब्लीडिंग होता रहता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, इसकी सलाह लेनी है, क्योंकि सर मेसो साइकिल में कुछ भी प्रकार का कोई गड़बड़ हो रही है तो सर ये हो सकता है कि सर कैंसर का भी रूप ले सकता है। इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, यानी कि मिलना चाहिए कोई भी महिला फीमेल डॉक्टर से जो कि सर इसके बारे में कुछ अच्छा खासा जानकारी रखती हो, है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके इसके और आगे विशेष जानकारी लेनी होगी सर, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें और ढेर सारी बातें हैं जिसके बारे में सर आपको क्या बोलते हैं डिटेल से पढ़ना होगा। हाँ तो क्लास 12th में पढ़ना है, जब पढ़िएगा क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन वुमेन, उसमें विशेष प्रकार से पढ़ना है। बाकी आप लोग को जो भी कुछ पूछना होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, हम खुद देंगे, हम बोले नहीं कि हम देंगे तो देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ कि आखिर सर आगे का हमारा जो प्रोग्राम आगे की जो हमारा होता है वो कौन सी प्रक्रियाएं होती है। आगे दिया हुआ है क्या चीज, तो आगे दिया हुआ है क्या चीज, तो हमारा मेनोपॉज है, और मेनोपॉज क्या आता है, मेनोपॉज से पहले हम पढ़ लेते हैं क्या चीज सर मीनार्ची, है कि नहीं है, क्योंकि ये पहला होता है मीनार्ची का हम बता ही चुके हैं विशेष प्रकार से। क्योंकि सर जो हमारा जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि जब जिंदगी का पहला बार, यानी कि गर्ल यानी कि जो 40 उम्र की जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है सर उसी को बोलते हैं हम लोग मीनार्ची, यानी कि फर्स्ट सर जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि जो हमारा पीरियड है वो कहलाता है एपियर्स होता है सर कब, तो 12 से कितना में, यानी कि 14 के एज में क्या होता है सर पहला मीनार्ची आने की संभावनाएं होती है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं सर मीनार्ची बोलते हैं। और सर जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मेनोपॉज बोलते हैं। आपको बस इतना ही लिखना है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है सर, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। सर मेनोपॉज होता कब है सर, मेनोपॉज होता है हमारा 45 से लेकर के 50 के ईयर्स ओल्ड के, यानी कि 45 से 50 साल के बीच में सर मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि इसके बाद पीरियड नहीं हो सकता है सर, यानी कि ओवम बनना बंद हो जाएगा, ओवरीज का सिक्रीशन होना बंद हो जाएगा। लेकिन केवल माँ बनने की कैपेसिटी मेल में ही खत्म होती है, लेकिन बाप बनने की कैपेसिटी मेल में हमेशा रहता है। जब तक वो बूढ़े बूढ़े है, जब तक वो मरने की स्टेज में ना जाए तब तक उसके पास कैपेसिटी रहता है कि वो पिता बन सकते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है सर, डेवलप करता है ह्यूमन बॉडी, हम बताए थे कि बताएंगे आगे। तो आ गए पहला क्या चाहिए सर, मेल के बारे में दिया हुआ है कि सर आखिर कौन कौन से सेकेंडरी क्या होता है सर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है किसमें, सर मेल में। तो मेल में कौन कौन होता है, तो पहला नाम दिया हुआ है सर क्या चाहिए, फेसिल्स हेयर सच एज द बियर्ड एंड द माउस्टेज द डेवलपमेंट, यानी कि सर देखिएगा मेल में क्या होता है सर, दाढ़ी मूंछ आना शुरू कर देता है। तो वही बोल रहा है कि सर मेल में क्या होता है सर, यह क्या होता है सर, दाढ़ी मूंछ आना शुरू कर देता है, और वो हमारा क्या कहलाता है सर, वो हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है कि नहीं है। फिर हमारा सेकेंड में दिया हुआ है हेयर डेवलप्ड अंडर क्या होता है, अंडर द आर्मपिट अंडर चेस्ट एंड द प्यूबिक रीजन्स। बोला है सर क्या करता है सर, हमारे कुछ बॉडी के पार्ट पे हेयर ग्रोथ करना शुरू करता है सर, वो आर्मपिट हो सकता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट पर डेवलप करना शुरू करता है, यानी कि दो जंघाओं के बीच में, और नहीं तो चेस्ट पे डेवलप करने लगता है, और या सर कुछ प्यूबिक हेयर भी डेवलप करने लगता है कि नहीं है। थर्ड में हमारा क्या चीज दिया हुआ है, थर्ड हमारा दिया हुआ है सर कि वॉइस बिकम डीपर लो पिचेज वॉइस, यानी कि सर आवाज़ क्या होता है सर चेंजेस होना शुरू होता है, हम बताए थे, यानी कि एप्पल डॉम्सन ओना क्या करता है सर डेवलप करना शुरू करता है कि नहीं है सर। इसके बाद हमारा फोर्थ में दिया हुआ है मसल्स डेवलप एंड द शोल्डर्स बिकम बोर्डर, यानी कि ये भी बता चुके हैं क्या करता है सर, मसल्स डेवलप करने लगता है, यानी कि बॉडी बनने लगता है, और शोल्डर यानी कि कंधा क्या होता है सर चौड़ा होना शुरू कर देता है कि नहीं है सर। फिफ्थ में दिया हुआ है वेट इंक्रीज, यानी कि इसका जो हाइट है वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है।
करता है सर, इसका हाइट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर, अब हम किसके तरफ, तो फीमेल की तरफ, यानी कि सर फीमेल में कौन कौन सा सेकेंडरी ऑर्गन हो सकता है, 6 ऑर्गन है कि नहीं है। तो फीमेल में क्या होता है सर, फीमेल में वही होगा सर, इसमें क्या करता है सर, डेवलपमेंट होने लगता है क्या चीज का, तो सर इनलार्जमेंट द ब्रेस्ट, यानी कि सर सेकेंडरी ऑर्गन जो कहलाता है क्या कहलाता है, पहला डेवलपमेंट एंड द इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि सर जो ब्रेस्ट यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या कहता है सर, डेवलप होने लगता है किसके लिए, तो सर चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड के फीड के लिए, यानी कि उसके ग्रोथ के लिए। फिर क्या होता है सर, हेयर डेवलपमेंट अंडर आर्मपिट एंड द डेवलप प्यूबिक हेयर, यानी कि इसमें भी क्या होता है सर, रिप्रोडक्टिव पार्ट पे और हमारे कुछ अंडरग्राउंड पार्ट पे क्या होता है सर, इस पे प्यूबिक हेयर ग्रोथ करना शुरू कर देता है। फिर से हमारा फोर्थ थर्ड में क्या दिया हुआ है, हिप्स ब्रॉडेड एंड द पेल्विक रीजन वाइडेंस, बोला है सर जो फीमेल होती है उसकी जो क्या बोलते हैं हिप, यानी कि जिसको पेल्विक रीजन है वो पेल्विक रीजन क्या होता है सर, वो धीरे धीरे क्या होता है सर, चौड़ा होने लगता है किसके अपेक्षा सर, शोल्डर की अपेक्षा, क्योंकि मेल का जो होता है शोल्डर चौड़ा होता है और फीमेल का क्या होता है सर, पेल्विक रीजन क्या होता है सर, चौड़ा। पेल्विक रीजन किसको बोलते हैं सर, कमर को बोलते हैं, यानी कमर से जो नीचे है उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, वो क्या होता है सर, तो वाइड होने लगता है, यानी कि मोटा होने लगता है, क्यों, ताकि सर जब जब जो फीमेल यानी है जब वो बच्चे की बर्थ करे तब बर्थ के दौरान फीमेल में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो और बेबी को अच्छे से जन्म दे सके, है कि नहीं है। इसीलिए क्या होता है सर, इसका जो हमारा पेल्विक रीजन है वो कैसा होता है सर, वाइडर होता है, यानी कि चौड़ा होता है। ठीक है, फिर दिया है इनिशियल ऑफ द मेसोर साइकिल टेक प्लेस, यानी कि सर 18 के बाद, यानी कि 18 साल के बाद क्या होता है सर, इसमें मेसोर साइकिल भी स्टार्ट होता है, जो हमारा क्या है सर, सेकेंडरी ऑर्गन ही है। फिर क्या है, डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप द एंड द सिन, बोला है सर फैट भी डेवलप करने लगता है। देखिएगा जब महिला माँ बन जाती है उसके जो क्या होता है, जो पेट होता है, बेल होता है, यानी पेट होता है, और पेट पे देखिएगा कुछ झुका झुका यानी कि चर्बी की तरह नीचे बन जाता है कि नहीं है, उसको बोलते हैं कि पेट फट गया है। जो महिला क्या करती है सर, पेट हवा लेती है, कुछ गाँव में कहावत है कि नहीं सर, वही क्या होता है सर, डेवलप करना शुरू कर देता है। फिर दिया हुआ है क्या चीज़ कि सर हमारा दिया हुआ अगला कि हैव हाई पिच वॉइस, यानी कि इसका जो वॉइस है वो हाई पिच होता है और कहता है श्रील वॉइस होता है, यानी कि एकदम मीठापन आवाज़ में होता है, नहीं बोलते हैं, क्योंकि लड़के ही हर गाना लड़की के ही निकलता है कि जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, है ना सर, वही बोल रहा है सर, लड़की की जो आवाज़ है वह बहुत ही सरल होता है, मधुर होता है, मीठा होता है, और सर इसीलिए क्या होता है सर, इसका सेकेंडरी ऑर्गन से कहलाता है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं सर आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ गए कि सर आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कौन कौन सा, यानी कि रिप्रोडक्टिव के दौरान, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, अब उसके बारे में जानकारी लेंगे कि सर आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है और इसे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है किसे, तो सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के द्वारा, है कि नहीं है। सर इसका पहला पॉइंट जो लिखे हुए हैं क्या चाहिए कि सर हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ द कंप्लीट मेंटल फिजिकल एंड द सोशल वेलबींग्स। सर पहली बात हम किसी को हेल्थ यानी कि स्वस्थ तब बोलेंगे जब वो सर फिजिकली, सर मेंटली एंड सोशली क्या रहे सर, एकदम हेल्दी रहे, यानी कि हैप्पी रहे, तभी उसको बोलेंगे सर ये पूरी तरह से क्या है सर, ये स्वस्थ है, यानी कि हेल्दी है। अब ऐसा ना हो कि सर जो मेंटली एकदम डिस्टर्बे रहे और फिजिकली दिखाए एकदम खुश है, हाँ बहुत अच्छा है, आजकल लोग समाज में क्या रहे एकदम सबको खुश रखे, ऐसा यानी कि सर वो इस एक प्रकार का वो सर क्या है सर, वो बीमार ही है। इसीलिए सर बोलेंगे जो क्या रहेगा सर, मेंटली भी ठीक रहे, फिजिकली भी ठीक रहे और सोशल में भी ठीक रहे, यानी कि हमारे समाज में भी अच्छे से रहे, वो हमारा क्या कहलाता है सर, तो एक रिप्रोडक्टिव, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बोला है सर हमारा कि ए पर्सन इज ए सेड टू बी हैव गुड हेल्थ, यानी कि एक पर्सन क्या कहलाता है सर, तभी अच्छा कहलाता है जब वो फ्री फ्रॉम, तो क्या आता है सर, डिजीज एग्जिटी एंड द टेंशन, यानी कि सर वो डिजीज से भी मुक्त रहे, एंजाइटी से भी मुक्त रहे और टेंशन से भी मुक्त रहे, है कि नहीं है, तभी उसको क्या बोलेंगे सर, एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे, सर जो मेंटली फिजिकली एंड सोशली भी ठीक रहे, है कि नहीं है, तभी क्या बोलेंगे सर कि यह आदमी क्या है तो पूरी तरह से हेल्दी है। फिर हमारा अगला पॉइंट बोल रहा है ड्यूरिंग एडल्टर्स, यानी कि एडल्टर्स के दौरान ग्रोविंग चिल्ड्रेन नीड स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स डाइट पर्सनल हाइजीन फिजिकली एक्सरसाइज इटी से स्टे हेल्दी। बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, जब कोई भी बच्चे यानी कि कोई भी ह्यूमंस जब एडल्सन्स के दौरान अगर क्या करता है सर, जो बच्चे ग्रो करता है एक स्पेशल अटेंशन आता है क्या सर, डाइट यानी कि डाइट पर, पर्सनैलिटी हाइजीन पर, सर फिजिकली एक्सरसाइज पे, यानी कि ईटीसी पर, इस सब पर क्या सर हेल्दी रहना चाहिए, यानी कि हमें सुबह सुबह उठ करके रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन जिम बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं। इससे क्या होता है सर, बहुत ही बॉडी इफेक्ट करता है, कभी कभी तो हाइट ही बढ़ने नहीं देगा, है कि नहीं, इंक्रीज ही नहीं करने देगा।
है कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखो हमारा जो दिया हुआ है क्या चीज़, न्यूट्रिशन नीड्स फॉर ऑफ द एडोलसेंसन, यानी कि सर हम लोग को न्यूट्रिशन किस ढंग से लेनी चाहिए और किस टाइप से हमें एडोलसन के यूज भी करनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि सर जो न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडल्ट्रेशन, यानी कि एडल्ट्रेशन का हमें न्यूट्रिशन क्या क्या जरूरत चीज़ हो सकती है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है हमारा क्या चीज़ कि न्यूट्रिशनल हेल्थ ड्यूरिंग एडोलसेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सपोर्टिंग द ग्रोविंग बॉडी एंड द फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर हेल्थ और द प्रॉब्लम। बोला सर न्यूट्रिशन हमें बहुत ही ज़रूरी है इसी के लिए सर, एडोलसेंस के लिए। देखिएगा कितना जो लेडीज है, कितना जो महिला है, कितना जो पुरुष है वो पापा बन ही नहीं पाते हैं, पिताजी बन ही नहीं पाते हैं, यानी कि पेरेंट्स का सुख ले ही नहीं पाते हैं। सर होता क्या चीज़ है, कितने को तो पहली बार सर कम एज में शादी करा दिया जाता है, यानी कि उसका एज सही है ही नहीं। कितना को लगता है कि 18 प्लस हो गया तो शादी करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर कोई महिला अगर कोई शादीशुदा हो रही है और वो पेरेंट्स बनना चाह रही है तो पहले उसको सर 3 चीज़ से हेल्थ रहना पड़ेगा। अभी जस्ट पढ़े क्या क्या चीज़ सर फिजिकली ठीक होनी चाहिए, मेंटली ठीक होनी चाहिए सर, उसके बाद क्या बोलते हैं कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं है। ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए तब एक प्रकार की वो महिला क्या होगी, एक अच्छे बेबी को जन्म दे सकती है, यानी कि वो अच्छी एक माँ के रूप में आ सकती है और तभी देखिए वो अच्छी माँ जल्दी बन पाती है कि नहीं है। इस पर सारी घटनाएं उसमें होनी नहीं चाहिए, यानी कि उसको प्रॉब्लम किसी प्रकार का नहीं होनी चाहिए, तभी जा करके पेरेंट्स का सुख पा पाता है, यानी कि बन पाता है, पेरेंट्स बन पाते हैं, है कि नहीं है। फिर बोल रहा है ईच, यानी कि प्रत्येक, ईच इंडिविजुअल शुड टेक द बैलेंस डाइट एंड द स्टे हेल्दी, यानी कि उसे हमेशा स्टे हेल्दी यानी कि अच्छे से भोजन की क्या करें सेवन करनी चाहिए। ए टिपिकल बैलेंस डाइट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट 60%, यानी उसे कम से कम जो कार्बोहाइड्रेट है वह कम से कम कितना लेनी चाहिए, तो सर कम से कम 60% लेनी चाहिए। फैट कितना परसेंट, 15% कम से कम उसको फैट लेनी चाहिए। उसके बाद सर प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स कितना 25% लेनी चाहिए। मिनरल्स लेनी चाहिए, विटामिन लेनी चाहिए, और ऑफनेज यानी कि प्रेजेंट सारी चीज़ को हमें एक पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, जो महिला कम से कम जो क्या शादी के बाद जब वो माँ बनने की कोशिश करना चाह रही है तो, है कि नहीं है। फिर आगे दिया हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द ट्रेडिशनल इंडिया मील इज द कंसिडर्ड टू बी द बैलेंस डाइट बिकॉज इट इज द कंटेंट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है सर हमारे जो इंडिया का जो बैलेंस डाइट है उसे पूरी फॉलो करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर इसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट बोल रहा है हमारा कि सर वी स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि फॉलोइंग पॉइंट्स द माइंड मीट इज द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस, यानी कि सर जो एडोलसेंस की प्रक्रिया है इसे हमें अच्छे से रोल यापन करनी चाहिए, इसे कभी भी अनदेखा नहीं करनी चाहिए, और इसे जो भी पॉइंट दिया गया है सर बच्चों आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। ठीक है। आगे चलते हैं सर। अब दिया हुआ है कुछ हम लोग क्या किए हैं, कुछ फूड का नाम ले लिए हैं, है कि नहीं। क्या क्या फूड इंक्लूड होना चाहिए हम लोग के प्रिपेंड मिला में दिया हुआ है, इंक्लूड प्लेंटी ऑफ द मिल्क। सर पहले तो सर एक गिलास पहले दूध होना चाहिए, और मिल्क प्रोडक्ट्स इन द डाइट, यानी कि उस मिल्क में कुछ ऐसा डाइट होनी चाहिए जिसमें मिल्क में मिला करके उसको अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी सके उस महिला। इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स इन द डाइट, यानी कि हम लोग अच्छा सा एक फल भी खा सकते हैं सर, है कि नहीं है। फल लेनी चाहिए उस महिला को जो माँ बनने वाली है। फिर इंक्लूड द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे हरे साग सब्जी खानी चाहिए, ताकि जो बच्चे की जो स्क्रीन है वो क्या करे सर एकदम नॉर्मली रहे, ऐसा ना हो कि इसका मिलेनिन की मात्रा कम बेस होनी चाहिए। जानते ना मिलेनिन क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी का एक पिगमेंट है। फिर एवॉइड कंज्यूमिंग जंक फूड, यानी कि जंक फूड जितना आप बच सकते हैं जंक फूड कम खाइए, वरना जंक फूड खाइएगा तो बच्चा में भी जंग लग जाएगा, यानी कि बच्चे भी काला चिट्टा पैदा जन्म लेगा, है कि नहीं है। इसीलिए जंक फूड को भी सेवन नहीं करना है। अब कुछ पर्सनल हाइजीन, जैसे कि पर्सनल हाइजीन क्या चीज़ है, नीड टू द प्रिवेंट टू द अकर्स द बैलेंस डिजीज, यानी कि सर डिजीज से ही बच के रहना है, और ये सारी चीज़ जो है आपको डिजीज से बचा के रखेगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। दिया हुआ है आगे हमारा क्या चीज, माइक्रो, यानी कि दिस बेसिक एम द मेंटेन पर्सनल हाइजीन कीप टू द बैक्टीरिया एंड द हार्मफुल। ये सिंपल से बहुत बोला है कि सर अगर हमें हर चीज़ से बच के रहना है सर, हमें बैक्टीरिया से, फंजाई से, यूग्लिना से, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इस सभी से बच करके रहना है, और सभी से अच्छे से कंट्रोल करके रखना है, ताकि हमें कोई भी प्रकार का बीमारी ना हो सके, है कि नहीं। अब बोला है कि सर जो महिला प्रेग्नेंट है वो किससे क्या
क्या होना चाहिए सर, तो रोज कम से कम फिजिकली एक्सरसाइज करनी चाहिए और से नॉट ड्रग्स, यानी कि कभी भी उसको ड्रग्स की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, है कि नहीं है। नहीं फिजिकली उससे क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। डू सम द फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग रेगुलरली, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कीपिंग, ये सारी घटनाएं क्या करनी चाहिए सर, करनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सर एक हेल्दी रह सकता है कि नहीं है। फिर लिया हुआ हमारा अगला पॉइंट क्या चीज लिया हुआ है सर, अगर हमारा अगला पॉइंट लिया हुआ है एड्स के बारे में, यानी कि जिसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्लास लगभग 11th और 12th में ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब जानते हैं कि सर आखिर में एड्स होता क्या चीज़ है और एड्स से सर क्या की घटनाएं हो सकती है। मैं पहले यही बता दूं कि सर एक एड्स ऐसा डिजीज है जो आपको जीने तो नहीं देगा, परंतु ये आपको मरने भी नहीं देगा। बोलते हैं ना कि सर ना जीने देंगे ना मरने देंगे, बीचे मटका के रखेंगे, यानी कि ना खेलेंगे ना खिले देंगे, खिलवे को बिगाड़ देंगे, है कि नहीं है सर। इस प्रकार का जो का एड्स है वो इसी तरह का रोल करता है सर, ना जीने देगा और ना मरने देगा, यानी कि जो एड्स है वो एक प्रकार का चीज है सर, ये डिजीज है कि नहीं है सर। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए आपको बता दें हम पहले कि सर एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं बता दूं सर, एड्स आपका जो दिखाई दे रहा है, इसे एड्स का फुल फॉर्म होता है क्या चीज, एक्वायर्ड। क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा, कोई पूछेगा क्या चीज, एक्वायर्ड। क्या होता है, एक्वायर्ड। ए से एक्वायर्ड, आई से क्या होता है सर, इम्यूनो होता है, IMM। उसके बाद UNO, इम्यूनो। उसके बाद डी से होता है डिफिशियंसी। क्या होता है, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। उसके बाद क्या होता है सर, डिफिशियंसी। उसके बाद होता है क्या चीज, एस से हो जाएगा आपका सिंड्रोम होता है, SYND। और उसके बाद होता है क्या चीज, ROM, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका एड्स का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। आप लोग इसे क्या कीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब जानते हैं सर, इसमें जो हमारा जो एड्स है एक डिजीज है जो कॉज होता है, यानी कि किसके कारण होता है सर, HIV वायरस के कारण होता है। सर आइए जानते हैं सर, HIV वायरस का जो फुल फॉर्म होता है जिसका नाम क्या चीज है, ह्यूमन, यानी कि क्या चीज होता है, ह्यूमन इम्यूनो। क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो, वही इम्यूनो, सेम टू सेम, डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। और भी से क्या हो जाएगा, वायरस, यानी कि सर आपका जो ह्यूमन है वो क्या हो जाएगा सर, HIV जो है क्या होता है सर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक प्रकार का है, ठीक है। और इसी वायरस के कारण से सर क्या होता है सर, एड्स होता है। और दिस वायरस डिस्ट्रॉय द नेचुरल डिफिशियंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द मेक द सस्पेंसिबल टू डिजीज, यानी क्या करता है सर, जो एड्स यानी कि HIV जो वायरस है वो क्या करता है, जब हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है और उसे बनने नहीं देता है कि नहीं है। फिर क्या है, द वेज बाय द विच इज दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन आर। बोला है सर, जो HIV सिंड्रोम है यानी कि जो एड्स है वह इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, लेकिन अधिकतर फैलती नहीं है। क्यों, क्योंकि फैलने के लिए कम से कम 1.5 मिलीलीटर जो आपके जो बॉडी से जो कुछ भी मटेरियल जाए उतना जाना चाहिए किसी पर्सन के पास। इसका मतलब है सर, कम से कम जो हम लोग थूक स्पिंच फेंकते हैं, थू कम से कम उतना थू कम से कम जाएगा हमारे बॉडी के अंदर में, तब हमको एड्स हो सकता है किसी और बॉडी से, नहीं किसी और व्यक्ति से, है कि नहीं है। लेकिन एड्स ऐसा बीमारी है सर, आपको कभी छूटता नहीं है, हमेशा रहता ही है, ठीक है। इसीलिए सर एड्स से बच कर देखिए, यही है HIV वायरस, जो आपको क्या करती है सर, किसी भी व्यक्ति को इफेक्ट कर देती है तो फिर ठीक नहीं करती, यानी कि न जीने देती है और न जिंदा रखती है कि नहीं है। फिर दिया हुआ कैची करना है सर, कैची कैसे बच के रहना है, शेयरिंग द नीडल ऑफ द सिरिंज फॉर द इंजेक्टेड ड्रग। बोल रहा है कि सर अगर आप कहीं पे सुई लेने जा रहे हैं, इंजेक्शन लेने जा रहे हैं, तो आप पहले क्या कीजिए सर, उस इंजेक्शन को क्या कीजिए सर, उस इंजेक्शन को पहले सुई लेना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एक न्यू इंजेक्शन निकाल करके न्यू इंजेक्शन से सुई लेना है। फिर सेकेंड में क्या होता है, थ्रू एंड द इन्फेक्टेड मदर टू द हर मदर, यानी कि मान लीजिए किसी माँ को HIV सिंड्रोम है, यानी कि माँ को एड्स है सर, हो सकता है कि उसके बच्चे उसकी माँ से उस बच्चों को एड्स आ सकता है, यानी कि HIV आ सकती है। फिर थर्ड में क्या होता है, अप प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंट्रोल विद द इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए सर
ऐसे कोई हम ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं जिसको HIV है और एड्स ऐसी बीमारी है और उसके साथ हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है सर उससे हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि उससे हमको भी एड्स हो सकती है और सर हम भी डेथ हो सकते हैं, है कि नहीं है। और सर इसका जो एक कारण और होता है सर कि एक से अधिक, यानी कि जब एक से अधिक व्यक्ति के साथ हम सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं तभी हमारे साथ एड्स वाली घटनाएं जो है वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर ये एक प्रकार का सेक्सुअली इंटरकोर्स डिजीज है कि नहीं है। फिर दिया हुआ है देयर इज नो वैक्सीन और द मेडिसिन फॉर द एड्स, यानी कि सर एड्स का न तो कोई दवाई होता है और न ही कोई वैक्सीन होता है। सो स्टैंड टुडे, इसीलिए बोल रहा है कि आजकल जो है एड्स इज द प्रिवेंटिव डिजीज, इसीलिए सर जो हमारा एड्स है वह प्रिवेंटिव डिजीज कहलाता है, यानी कि बहुत ही इफेक्टिव डिजीज कहलाता है कि नहीं है। सर इसे किस प्रकार से बच सकते हैं, तो दिया हुआ हाउ टू प्रिवेंट एड्स यूज टू डिस्पोजल सिरिंज, यानी वही बात बोल रहा है कि हमें डिस्पोजल सिरिंज का यूज नहीं करना है। ब्लड जब हम ले रहे हैं तो चेक करेंगे सर उस आदमी को, इंसान को एड्स नहीं होना चाहिए, HIV नहीं होना चाहिए, किस प्रकार कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। सर आप लोग जब लड़का लोग जब केस कटवाने जाना या दाढ़ी बनवाने जाना, कुछ करवाना, तो क्या करना, पहले ब्लेड को चेंज करवाना, ऐसा ना हो किसी का ब्लेड यूज किया हो तुम्हारे ऊपर चला दे, ठीक है। इसीलिए हर समय बच के रहना। कभी भी जाते हो डॉक्टर के पास, जो आपके पास थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर लगाते हैं बॉडी में, तो पहले उसको क्या करो सर, उसको पहले जो क्या बोलते हैं उसके पास जो सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर से वॉश करवाओ, उसके बाद अपने बॉडी में इंसर्ट करो। हो सकता है सर कोई दमा वाला बीमारी हो, पेशेंट हो, सर कोई HIV वाला बीमारी हो या एड्स वाला हो सकता है उससे तुम्हारे में अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर दिया हुआ है HIV इन्फेक्टेड मदर शुड नॉट ब्रेस्ट फीड फॉर द हर बेबी, बोला है सर। और चाहे HIV इन्फेक्टेड मदर जो है वो चाहे तो ब्रेस्ट फीडिंग भी अपने बच्चे को न करवाए तो सबसे बेटर है, क्योंकि सर सबसे बड़ा कारण तो यही है, क्या चीज, तो सर एड्स का, है कि नहीं है। यानी कि सर हम लोगों का ये चैप्टर हो यहाँ पर होगा क्या चीज, तो स्वाहा। आप सभी लोग क्या कीजिएगा सर बच्चों, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे से इसको जानकारी रखिएगा, क्योंकि आपके इस चैप्टर से बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम में बनाना है। हो सकता है सर ये जो चैप्टर है आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है कि नहीं है। और यहाँ पे आपका जितना भी रिप्रोडक्टिव से संबंधित जो डिजीज था वो सारे यहाँ पे खत्म होता है। अगर किसी बच्चों को इस चैप्टर से संबंधित या रिप्रोडक्शन से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या आपका जो ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप पे भी क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। चाहे जो इंस्टा ID है मैजिक ऑफ साइंस को, उस पर भी आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। वहाँ से आपको हम रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे कि बच्चों किस किस चीज़ का आंसर में क्या हो सकता है। क्योंकि अभी क्या आजकल क्या है कि सर अभी आप लोग इस अवस्था में ही आ रहे हैं, इसीलिए थोड़े अपने आप को संभाल के रखना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है, ताकि आगे चल कर सर हमें किस प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस में अगर नए हैं तो आप मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब कर ले एंड इंस्टा पर यूट्यूब पर जाके इसको फॉलो भी कर ले, ताकि सबसे पहले किसी प्रकार का कंटेंट सबसे पहले किसी तक पहुंचे सर, आप तक आसानी से पहुंच जाए, है कि नहीं है। तो आप लोगों का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप सभी लोग हैप्पी रहिए एंड बहुत ही खुश रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसका, तो इसी चैप्टर के मिलेंगे क्या चीज़, तो क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज सॉल्यूशन में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर ले। धन्यवाद।